एपिसोड 181 मिस्टी सिद्धार्थ का बिछड़ना। भले ही सिद्धार्थ के इस फैसले से अशोक जी महेर कितना भी गुस्सा हो, कितना भी दांत पीस, कितना भी वह कुछ भी कर ले, पर सिद्धार्थ के इस फैसले की वजह से अभी मीडिया के पास उन दोनों के खिलाफ सबूत था, जिसके चलते अशोक जी और महेंद्र को पुलिस अपने साथ गिरफ्तार करके ले जा रही थी। वैसे तो अशोक जी काफी रुबाबदार इंसान थे, उनकी पहुंच बहुत बड़ी थी। हो सकता है कि वह 2 दिन बाद ही जेल से छूटकर बाहर निकल जाए और शायद से महेंद्र को भी छुड़ा ले, किसी और को उस केस में फंसा कर। लेकिन इससे यह नहीं बदलेगा कि अब उनके ही सामने उनकी खुद की पत्नी इलेक्शन में खड़ी होने वो थी, जिसकी वजह से अभी लोगों के बीच काफी मामला गर्म था। सभी लोग सीमा जी के बारे में ये सुनकर हैरान थे कि सीमा जी ने अपने पति और बेटे के गलत को न छुपा कर दुनिया के सामने लाया। दरअसल सिद्धार्थ ने ये सारा प्लान बनाया था, उसका क्या धरा था ये सब, पर फिर भी सिद्धार्थ ने इन सब का क्रेडिट सीमा जी को दे दिया था। उसने यह बात मीडिया और पुलिस को सीमा जी की खबरी बोलकर बताया था, इसीलिए मीडिया और पुलिस वालों के सामने अवंतिका और सीमा जी इस केस के हीरो थे। उन लोगों के लिए अभी अशोक जी और महेंद्र का या काले कारनामे का पर्दाफाश करने वाले सिद्धार्थ न होकर अवंतिका और सीमा जी थी। इस वजह से सिद्धार्थ के इस प्लान की वजह से फ्यूचर में आने वाले इलेक्शन में सीमा जी को काफी मदद मिलने वाला था। इसीलिए सिद्धार्थ ने जानबूझकर यह खेल खेला था। सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस को अशोक जी और महेंद्र को अपने साथ ले जाने के बाद सिद्धार्थ को भी अब अपने शहर के लिए निकलना था। इसीलिए सिद्धार्थ सीमा जी के पास उनके पांव छूते हुए उनसे बोलता है, आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, मेरा यकीन मानिए आप दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल साबित करेगी। मुझे पूरा विश्वास है आपके अंदर में जिला काफी प्रगति करेगा। सिद्धार्थ की यह बात सुन सीमा जी मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर हाथ रख उसे शाबाशी देते हुए बोलती है, थैंक यू बेटा मेरे साथ देने के लिए, वरना तो आप जानते ही हैं इन 4 दीवारों में अपने बेटे और पति के सामने उनके हुक्म सहने के अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। पर आपके इतना उत्साह देने की वजह से आज हम ये सब कुछ कर पाए हैं। सीमा जी की यह बात आवाज सुन सिद्धार्थ उन्हें गले लगा लेता है। दरअसल जब सिद्धार्थ इनके पास रहता था तब भी सीमा जी सिद्धार्थ के प्रति काफी अच्छी थी। वह हमेशा से ही सिद्धार्थ को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया करती थी, इसी वजह से सिद्धार्थ ने उनकी मदद की थी। सिद्धार्थ की नज़र में सीमा जी उसकी मां की तरह थी। सीमा जी से मिलने के बाद सिद्धार्थ अवंतिका के पास जाता है। अवंतिका हमेशा की तरह अभी अपने एटीट्यूड में ना होकर अभी थोड़ा नॉर्मल थी। अवंतिका से वैसे तो सिद्धार्थ की ज़्यादा नहीं बनती थी, जबको वो दोनों एक पति पत्नी की तरह थे, फिर भी इसलिए अवंतिका के पास जा सिद्धार्थ अपने कठोर आवाज में बोलता है, अगर तुम मुझे पहले ये सब बता देती तो कब का ये सब सॉल्व कर देता। मैं तुम्हें कब का कार्तिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करवा कर दे देता। फालतू में ही तुमने मुझे मेरे परिवार से इतना साल दूर रखा, पता नहीं कौन कौन सा मेडिकल दवा खिला खिला के। सिद्धार्थ की यह बात सुन अवंतिका अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है, भला मुझे कहाँ पता था कि तुम इतने बड़े अमीर खानदान के लड़की निकलोगे और तुम्हारा इतना नाम भी होगा। अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो शायद से मेरा गेम कुछ और होता। अवंतिका की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। वह चौंकते हुए पीछे घूम मीरा को देखता है तो वो अभी अवंतिका को घूरे जा रही थी। ये देख सिद्धार्थ थोड़ा घबरा जाता है कि तभी अचानक से अवंतिका हंसने लगती है। वह मजाक कर रही थी। ये देख सिद्धार्थ भी एक राहत की सांस लेते हुए हंसने लगता है। सिद्धार्थ अवंतिका को ऐसे मुस्कुराते देख उससे गंभीर आवाज में बोलता है, किसी के जाने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकती हो। मुझे उम्मीद है तुम इस बारे में तो सोचोगी। वैसे मैं मिस्टी को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ, तुम्हें अगर उससे मिलने का मन हो तो तुम मेरे पास उससे मिलने आ सकती हो। सिद्धार्थ की यह बात सुन लिविंग हॉल में खड़े वो सारे लोग चौंक जाते हैं। मिस्ट्री सिद्धार्थ के साथ जाए, यह बात ना तो ध्रुव को अच्छी लग रही थी, ना मीरा को, ना ही सीमा जी और अब ना ही अवंतिका को। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर अवंतिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसने अपनी ही बेटी के साथ अब तक बहुत गलत किया था। लेकिन सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से मिस्टी अवंतिका के पास आ उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए सिद्धार्थ से बोलती है, नहीं डैडी, अब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे लगता है मम्मा को अभी मेरी जरूरत है। सिद्धार्थ मिस्टी की यह बात सुन चौंक जाता है। वह अपने घुटनों के बल बैठ मिस्टी को खुद की तरफ खींचते हुए उसे प्यार से अपने गले लगाते हुए समझाने के लिए बोलता है, तुम मेरे साथ चलोगी। मामा को वैसे भी अभी यहाँ बहुत काम करना है, उन्हें अपने जीवन को अपने तरीके से शुरू करना है। इन सब में तुम उनके साथ भला क्या करोगी, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो। पर सिद्धार्थ की यह बात सुन मिस्टी उससे दूर हो सिद्धार्थ के गानों को खींचते हुए बोलती है, डैडी मुझे पता है
आप मुझे हमेशा से ही बहुत प्यार करते आ रहे हो, पर मैं अब कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मा के साथ उनकी लाइफ जीना चाहती हूँ। मिस्टी की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। वह उसकी ओर घूरने लगता है। क्या मिस्त्री पर किसी का दबाव था? सिद्धार्थ अवंतिका की ओर देखता है तो अभी अवंतिका की आंखों में आंसू थे। वही उसके दूसरे साइड खड़ी सीमा जी भी मिस्टी की यह बात सुन अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। ये देख सिद्धार्थ को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह अपने बेटे ध्रुव की ओर देखता है तो ध्रुव अभी अपने चेहरे पर हमेशा की तरह बिना कोई एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। ये देख सिद्धार्थ अपना मुंह फेर लेता है। उसका बेटा भी बिल्कुल उस पर गया था। वह किसी भी वक्त बस शांत एक्सप्रेसिव के साथ रहता है। सिद्धार्थ मिस्टी की ऐसी बात सुन सिद्धार्थ उसे मनाने की कोशिश करते हुए अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अवंतिका अपनी बेटी का हाथ पकड़ सिद्धार्थ से बोलती है, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते? अवंतिका की बात सुन सिद्धार्थ खड़ा हो अभी अवंतिका की आंखों था। आज पहली बार सिद्धार्थ को अवंतिका की आंखों में मिस्टी के लिए प्यार दिख रहा था। उसकी आंखों में मिस्टी के लिए माँ की ममता दिख रही थी। ये देख सिद्धार्थ सोचने लगता है वह मिस्टी और अवंतिका को पहले भी अलग नहीं करना चाहता था। वह यही तो चाहता था कि मिस्टी अपनी माँ के साथ खुश रहे, पर अभी अब जब उसे वैसा करना था तो सिद्धार्थ को यह थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका मन ये सब करने को नहीं मान रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे चुप देख तुरंत से मिस्टी सिद्धार्थ के पैरों से गले लगते हुए बोलती है, मिस्टी अब अपने मम्मा के साथ रहेगी, इसका मतलब या नहीं वह डैडी को इतनी आसानी से छोड़ देगी? डैडी हमेशा से मिस्टी के लिए खिलौने और गिफ्ट भेजेंगे और मिलने भी आएंगे, है ना? डैडी आप मिस्त्री से मिलने आओगे ना? सिद्धार्थ मिस्टी की यह बात सुन तुरंत से उसे अपनी बेटी को गोद में उठा गले लगाते हुए बोलता है, बिल्कुल डैडी हमेशा मिस्त्री के साथ रहेंगे, वह हमेशा मिस्टी से मिलने आएंगे। तुम चिंता मत करो, मिस्टी हमेशा अपने डैडी की प्रिंसेस रहेगी। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ के आंखों से आंसू छलक जाता है। मिस्टी से सिद्धार्थ कभी भी दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन अब जब अवंतिका अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार थी और कहीं ना कहीं मिस्टी भी यही चाहती थी, तो सिद्धार्थ उनके बीच आ उन्हें रोकना नहीं चाहता था। वैसे भी सिद्धार्थ को पता था मीरा कभी भी मिस्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। वह वैसे भी अगर मिस्त्री को यहाँ से ले जाता है तो उसे कहीं दूसरे घर या हॉस्टल या होटल में रखना पड़ेगा, जिससे वह मिस्टी को वह प्यार नहीं दे पाएगा जो शायद से अब अवंतिका दे। सिद्धार्थ का मन तो नहीं था, परंतु में उसने मिस्त्री की भलाई के बारे में सोचते हुए अपने मन को बना लिया। सिद्धार्थ उन सभी से मिलने के बाद मिस्टी को गले लगा, उसके माथे पर किस करते हुए अपनी बेटी से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरी प्रिंसेस को जब भी मेरी जरूरत होगी वह मुझे अपने पास पाएगी। बिल्कुल डैडी, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन डैडी अब मैं गेम कैसे खेलूंगी? मेरे पास तो फोन ही नहीं। सिद्धार्थ के बातों का इतना जवाब देते हुए अचानक से मिस्टी अपना मुंह बना लेती है। मिस्टी की यह हरकत देख सिद्धार्थ एक चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। मिस्टी हमेशा से ही सिद्धार्थ के फोन में गेम खेला करती थी, चाहे वो कितना कम वक्त के लिए ही साथ क्यों ना रहे। मिस्टी की यह बात सुन सिद्धार्थ कभी कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही अवंतिका मिस्टी को अपने पास खींचते हुए उससे बोलती है, कोई बात नहीं, आप मम्मा के फोन से खेलना। पर सिद्धार्थ अवंतिका के बात को नकारते हुए मिस्टी के हाथों में अपना फोन निकाल देते हुए बोलता है, मिस्टी आगे भी अपने डैडी के फोन में ही गेम खेलेंगे और वह अपने डैडी को इससे कॉल भी कर सकती है। इतना बोल सिद्धार्थ मिस्टी को गले लगा उससे दूर हो जाता है। सिद्धार्थ ये नहीं करना चाहता था, लेकिन यह उन दोनों की भलाई के लिए ठीक था। सिद्धार्थ पीने पूरे परिवार के साथ वहां से जाने के लिए निकल जाता है। वहीं मिस्टी उसे बाय करने के लिए अवंतिका और सीमा जी के साथ तब तक खड़ी रहती है जब तक सिद्धार्थ की कार उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। सिद्धार्थ की कार को अपने आंखों के सामने से जाते देख अचानक से कुछ सेकंड पहले तक मुस्कुरा रही मिस्टी अवंतिका से लिप रोने लगती है। सिद्धार्थ की तरह मिस्टी भी कभी सिद्धार्थ से अलग नहीं होना चाहती थी, पर कुछ दिनों में जितने भी वक्त वो सिद्धार्थ और मीरा के साथ रही थी उसे यह अंदाजा हो गया था कि उसकी वजह से उसके डैडी अपने परिवार को सही शायद से वक्त नहीं देते। उनके वजह से ही उनके परिवार में अनबन चलती रहती है, जो कि मिस्टी नहीं चाहती थी। मिस्टी जानती थी सिद्धार्थ उसका अपना पिता नहीं है, इसीलिए उसके साथ ऐसे रखकर वह सिद्धार्थ को खुद के परिवार से दूर नहीं करना चाहती थी। उस रात मीरा और सिद्धार्थ के बीच जो झगड़ा हुआ था वह ध्रुव के साथ मिस्टी में भी देखी थी। मिस्टी जानती थी उसके पिता अब नहीं रहे, पर ध्रुव के थे और पिता होते हुए भी वह ध्रुव को खुद के जैसा फील होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए मिस्त्री ने यह फैसला बहुत पहले ही ले लिया था। अगर अरेंद्र और अशोक जी जेल नहीं भी जाते तो भी मिस्टी यही फैसले पर रहने वाले थे। एपिसोड 182, एक नए रिश्ते की शुरुआत।
मिस्टी को अवंतिका के साथ छोड़ सिद्धार्थ अभी अपने परिवार के साथ शहर जाने के लिए निकल गया था। सिद्धार्थ मिस्टी को ऐसे छोड़कर जाने से काफी उदास था, लेकिन उसे भी यह बात बहुत अच्छे से पता था मिस्टी के लिए यही सही है। अब शायद मिस्टी को वह मिल पाए जिसकी वह बचपन से ही चाहत करती थी। ये सोचते हुए ही सिद्धार्थ ने अवंतिका के पास मिस्टी को छोड़ा था। उसने जानबूझकर आते वक्त मिस्टी को अपना फोन उसे दे दिया था, ताकि कल होकर अगर मिस्टी को कोई भी परेशानी हो वो उससे कांटेक्ट कर सके। उस कार में अभी एक शांति था प्रेम कार ड्राइव कर रहा था। वही उसके बगल में बैठा सिद्धार्थ अभी अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सामने की ओर देखे जा रहा था। वही मीरा अपने बेटे को पकड़े हुए थी। ध्रुव को पकड़ी हुई मीरा भी अपनी गहरी सोच में डूबी थी। अब तक जो कुछ भी उसने किया था शायद से दूसरों की नज़र में गलत हो, पर उसके लिए सही था। वो ऐसा नहीं करती तो पता नहीं आगे उसे क्या कुछ और झेलना पड़ता। अगर उसके थोड़ा सा सख्त और सेल्फिश बनने से ध्रुव की लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है, तो मीरा को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यही सब सोचती मीरा अपने बेटे को और अपने पास खींचते हुए उसे कस के गले लगाते हुए बोलती है, डोंट वरी बता, मम्मा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इतना बोलते हुए मीरा अपना सिर उठा साइड से सिद्धार्थ को देखने की कोशिश करती है, तो सिद्धार्थ अभी भी अपने ख्वाब में डूबा हुआ था। ये देख मीरा एक गहरी सांस ले खुद में कुछ बड़बड़ाती है। अब तक के सफर में इन दोनों का रिश्ता थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एक तरफ मीरा वह सब किए जा रही थी जो शायद से गलत भी था, लेकिन उसके बच्चे के लिए सही था, इसलिए वह उसके नज़र में सही था। लेकिन इन सब में मीरा एक बात भूल गई थी। दरअसल मिस्टी के प्रति सिद्धार्थ के झुकाव का मतलब सिद्धार्थ का अपना बचपन था। बचपन से कभी भी सिद्धार्थ की माँ की कम उम्र में ही गुजर जाने की वजह से सिद्धार्थ को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला। उसके डैड ही हमेशा से उसके लिए जो कुछ भी थे वह थे। प्रेम की मॉम को हमेशा से ही अपने दोनों बच्चे कहीं ज़्यादा प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने तो कभी सिद्धार्थ से कभी ढंग से दो बातें तक नहीं बोली थी। वह बाद में जब सिद्धार्थ बिजनेस संभालने लगा और उसने अपना हक नहीं मांगा, तब प्रेम की माँ के अंदर थोड़ा प्यार उसके लिए निकला, लेकिन वह भी बाद में एक चांद साबित होता है। इसीलिए सिद्धार्थ मिस्टिक में कहीं ना कहीं अपना बचपन देखता था, इसीलिए मिस्टी के साथ वैसा कुछ ना हो, इसीलिए उसका साथ देना चाहता था, उसके इस सफ़र में उसका सहारा बनना चाहता था। इसलिए सिद्धार्थ अभी अपने सोच में डूबा हुआ था। जो कुछ भी हुआ था उसमें सिद्धार्थ ना तो मीरा ना ही किसी और की बल्कि इसमें खुद की गलती मानता था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से कहीं ना कहीं उसके अंदर ही कमी थी, तभी तो वो अपने परिवार के साथ मिस्टी को मैनेज नहीं कर पाया। मुझे पता है स्टोरी में बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं, पर प्लीज़ आप लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। सिद्धार्थ मीरा के करैक्टर को लेकर आपको आपस में लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने दोनों का पक्ष रखा है। हो सकता है कितने लोग सिद्धार्थ की सोच से एग्री हो, कितने लोग मीरा से, पर इसलिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो पति पत्नी तो फिर से एक हो ही जाएंगे। और है, मैं स्टोरी को खुद कुछ अच्छी यादों के साथ हैप्पी एंडिंग देना चाहती हूँ। दिन भर के सफ़र के बाद रात के वक्त वो अपने घर पहुँचते हैं। सिद्धार्थ को मीरा के घर पर छोड़ प्रेम वहाँ से चला जाता है। वह जानता था अभी उसका भाई परेशान है और उसे अभी अपने परिवार के साथ ही रहने की ज़रूरत है, इसीलिए बिना कुछ बोले प्रेम वहाँ से चला गया। कार से उतरने के बाद मीरा ध्रुव को लेकर घर के अंदर जा रही थी। दिन भर ध्रुव मीरा के साथ ही था, लेकिन अभी ध्रुव सो गया था। उसको ऐसे मोटा को ले जाते देख सिद्धार्थ मीरा के पास से ध्रुव को लेते हुए बोलता है, तुम थक गई होगी, अभी यह शैतान सो गया है, दो मैं इसे ले लेता हूँ। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ सोए हुए ध्रुव को मीरा के हाथ से उसे ले जाकर बिस्तर पर सुलाता है। ध्रुव को सुलाते हुए सिद्धार्थ अपने बेटे के चेहरे पर किस करते हुए सॉरी बोलवा से जा बालकनी में खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ आसमान में चांद की रोशनी को देखते हुए अभी कुछ सोचे जा रहा था। वो पिछले 10 मिनट से ऐसे ही था। वही मीरा कमरे में आने के बाद सिद्धार्थ को ऐसे छोड़ पहले तो शावर लेने चली गई थी, पर जब वो वापस आती है तब भी सिद्धार्थ इसी तरह से था। ये देख मीरा सिद्धार्थ के पीछे जा उसके साथ खड़ा हो सामने चांद की ओर देखते हुए बोलती है, सिद्धार्थ क्या अब हमारे बीच ये सब कुछ इतना ऑकवर्ड रहने वाला है? मीरा की यह बता सुन सिद्धार्थ का ध्यान टूटता है। वो तुरंत से मीरा की ओर देखता है तो वो अभी उसे सवालिया नजरों से घूरे जा रही थी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर भला हमारे बीच कुछ भी ऑकवर्ड क्यों होगा? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा कुछ नहीं बोलती, वो शांत हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि सिद्धार्थ अभी भी सब कुछ अपने अंदर रखने वाला है। वही मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसके साथ खड़े होते हुए बोलता है, डोंट वरी, अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, वह बस मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो चांद आखिर कैसे सबको रोशनी दे पाती है। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चांद की ओर देखने लगती है। ये बात सही था,
पर अचानक से चांद को देख मीरा के चेहरे से एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वह सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या तुम्हें उस चांद के अगल बगल वो तारे नहीं दिखते? क्या तुम्हें लगता है एक अकेला चांद सबको रोशनी दे पाएगा बिना उन तारों के सहारे के? सिद्धार्थ मीरा की यह बात सुन सोचने लगता है। ये देख मीरा सिद्धार्थ को साइड से हक करते हुए बोलती है, सिद्धार्थ क्या हम अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर सकते? बिल्कुल अपने इस नए शादी की तरह। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है, फिर अचानक से मीरा को अपने सामने कर उससे गले लगाते हुए बोलता है, बिल्कुल, क्या तुम ये बात भूल गई? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्माने लगती है। ये देख सिद्धार्थ मीरा के चेहरे को उठा खुद की तरफ दिखाते हुए बोलता है, मिस मीरा राजपूत, वैसे मैं देख रहा हूँ इस बार तो आपके पास मुझे अकेले छोड़कर जाने का भी मौका नहीं है। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा को उसके शादी का वो पहला दिन याद आता है, जब वो शादी कर सिद्धार्थ को इसी घर में ला दूसरे ही पल निकल गई थी। उस बारे में सोचते हुए मीरा मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ का चेहरा पकड़ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हाँ, और तुम बेचारे ऐसे ही उस कमरे में अकेले सोए रहे। इतना बोलते हुए मीरा हंसने लगती है। मीरा की यह हंसी देख सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए बोलता है, लेकिन क्या तुम उस लड़की को भूल गई जो मुझसे उस दिन मिली थी? क्या नाम था उसका? इतना बोलते हुए सिद्धार्थ कुछ सोचने का नाटक करने लगता है। सिद्धार्थ के मुंह से किसी लकड़ी के बारे में सुन मीरा के चेहरे का मुस्कान गायब हो जाती है। वो उस दिन को याद करने लगती है। तो हाँ, उस दिन उसकी कोई मेड थी जिसके साथ सिद्धार्थ की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो क्या सिद्धार्थ का उसके साथ अफेयर चला था उसके पीछे से? इतना सोचते हुए ही मीरा सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो थोड़ा गुस्से में पूछती है, तो इसका मतलब तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब किया, एक मेड के साथ रिश्ता? सिद्धार्थ मीरा की यह बात सुन पहले चौंक जाता है। जब भी वह किसी दूसरी लड़की के बारे में कुछ भी बातें करता था, मीरा का दिमाग तो सिर्फ एक ही जगह पर जाकर रुक जाता था। इससे ज्यादा तो वह कुछ सोचना ही नहीं चाहती। ये सोचते हुए अचानक से सिद्धार्थ हंसते हुए उसका मजाक उड़ाकर बोलता है, मैं सोचता हूँ जब भी बात मेरे ऊपर आती है तुम्हारा बिजनेस वाला दिमाग काम नहीं करता, ऐसा क्यों? मैं तो बस ये पूछ रहा था, तुम उस रोज उस मेड को अपने साथ ले गई थी, फिर दोबारा मैं इससे मिला नहीं, वह अभी कहाँ है? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा को भी यह बात ध्यान आता है। हाँ, क्योंकि मीरा को उस मेड और सिद्धार्थ के बीच इतनी नज़दीकी उस वक्त अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए तो उसमें मैन के कितना ना बोलने पर भी वह उसको अपने साथ ले गया था। इस बारे में सोचते हुए ही अभी सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ा रहा है। मीरा सिद्धार्थ के सीने पर मारने लगती है। सिद्धार्थ हंसते हुए मीरा को रोके जा रहा था। सिद्धार्थ को मारते हुए अचानक से मीरा रुक जाती है। वह सिद्धार्थ के दोनों हाथ को पकड़ उसकी आंखों में देख गंभीर आवाज में बोलती है, मेरा दिमाग तुम्हें लेकर ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मैं शायद से तुम्हें किसी से शेयर कर नहीं कर सकती, तो फिर इसमें ज्यादा सोचना ही क्यों? एपिसोड 183। सिद्धार्थ ध्रुव को एक दूसरे को तंग करना। सुबह सुबह जब ध्रुव की नींद खुलती है, कल शाम को वो जल्दी ही सो गया था, इसीलिए आज वह सबसे पहले उठा था। ध्रुव उठता है तो अपने आसपास देखता है। उसे अपनी मम्मा कहीं नहीं दिखाई देती, ना ही उसके बगल में कहीं सिद्धार्थ दिखता है। ये देख ध्रुव बाथरूम में जाकर चेक करता है, पर वह लोग वहां भी नहीं होते। सुबह सुबह आपकी मम्मा को ऐसे अपने रूम में ना देखकर ध्रुव काफी परेशान हो जाता है। वह अपनी मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए मीरा को अपने उस बड़े से घर में ढूंढने लगता है। मीरा अभी कहीं और नहीं बल्कि अपने रूम के बगल वाले कमरे में ही सिद्धार्थ के साथ सोई थी। कल रात वो और सिद्धार्थ दूसरे रूम में सो गए थे। ये सिद्धार्थ का आइडिया था। वह अपने बेटे के सामने अपनी पत्नी के साथ नहीं सोना चाहता था। मीरा सिद्धार्थ अभी भी एक दूसरे को पकड़े हुए सोए थे कि तभी मीरा के कानों में ध्रुव की आवाज सुनाई देती है। ध्रुव की आवाज सुन मीरा अपनी नींद में ही आंखें खोलने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाती है, ध्रुव बेटा अभी आप सो जाओ, मम्मा का मन नहीं अभी उठने का। इतना बोलते हुए मीरा सिद्धार्थ के चेहरे पर हाथ फेर दी है कि तभी मीरा को सिद्धार्थ की दाढ़ी फील होती है। ये फील करते हुए अचानक से मीरा अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने लेटा हुआ आदमी ध्रुव नहीं सिद्धार्थ था। ये देख मीरा तुरंत से हड़बड़ाते हुए सिद्धार्थ से खुद को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि सिद्धार्थ उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए सोया हुआ था। सिद्धार्थ से खुद को ना छोड़ा पाने के बाद मीरा सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश करते हुए बोलती है, सिद्धार्थ प्लीज मुझे छोड़ो, ध्रुव हमें ढूंढ रहा है, वह यहाँ आ जाएगा। मीरा की आवाज से सिद्धार्थ की भी नींद खुलती है। वह देखना है तो अभी मीरा काफी घबराई हुई थी। ये देख सिद्धार्थ मीरा को शांत कराने की कोशिश करते हुए बोलता है, तुम ऐसे क्यों हड़बड़ा रही हो, क्या हुआ?
सिद्धार्थ की यह बातें सुन तुरंत से मीरा उसे ध्रुव के बारे में बताती है। ये सब सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और जाती है। वह मीरा को पकड़ खुद के करीब लाते हुए बोलता है, वाइफी अपने ही बेटे से इतना डरने की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में था और उसका बाप हो गया। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ हंसने लगता है, पर मीरा के चेहरे का एक्सप्रेशन कम नहीं हुआ। उल्टा सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा को उस पर गुस्सा आता है। वो सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम्हें कुछ समझ नहीं, अगर ध्रुव हमें ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा? मुझे जाना होगा। बोलते हुए मीरा सिद्धार्थ को धक्का दे तुरंत से बिस्तर से उठ जाती है। मीरा को ऐसे खुद को धक्का दे भागते हुए अपने कपड़ों को ठीक करते हुए देख सिद्धार्थ हंसने लगता है। उसकी लाइफ में अब एक खड़ूस बाप की ही कमी थी, जिसके बदले लगता है शायद से उसका खुद का बेटा है। ये सोचते हुए सिद्धार्थ की हंसी बड़ी हो जाती है, पर सिद्धार्थ बिल्कुल भी अपने बेटे से नहीं डरता था। मीरा को ऐसे खुद को सही कर हुए गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ते देख सिद्धार्थ तकिया उठा खुद के सिराहने लगा, गेट की ओर देखने लगता है। मीरा बहुत तेजी में गेट खोलती है तो ध्रुव अभी वहां से जा रहा था। ये देख मीरा ध्रुव को आवाज लगाते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग चैम्प्स, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए। ध्रुव जो कुछ दूर आगे चला गया था वह वापस लौट अपनी माँ के गले लग जाता है। मीरा को है पहली बार अपनी आंखों के सामने न देख वो काफी घबरा गया था। अभी मीरा को ऐसे देख उससे राहत मिली थी। मीरा से गले लगने के बाद उससे दूर होते हुए ध्रुव पूछता है, मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं जब सुबह उठा तो मुझे आप नहीं दिखी। ऊपर से इतना बोलकर ध्रुव शांत हो जाता है। मीरा जानती थी वो सिद्धार्थ के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कुछ नहीं बेटा, वो बस मुझे थोड़ा काम था इसलिए आपके उठने से मैं पहले उठ गई थी। इतना बोलते हुए मीरा ध्रुव को अपनी गोद में उठावा से लेकर चली जाती है, क्योंकि शायद से मीरा नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सिद्धार्थ से मिले। अभी सिद्धार्थ की हरकतें मीरा को ध्रुव से भी ज्यादा बचकानी लग रही थी। सिद्धार्थ जानबूझकर अभी बिस्तर पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए अपने बेटे को ये दिखाने का इंतजार कर रहा था कि उसकी बीवी उसके साथ ही मुझे टाइम दे रही है, ना कि अपने बेटे को। पर मीरा का इतना कुछ करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव मीरा की गोद में से ही उस कमरे में सोए सिद्धार्थ को देख लेता है। ये देखते हुए ध्रुव खुद में सोचता है कि उसके डैड जानबूझकर उसकी मॉम को उससे दूर करने के लिए उन्हें अपने साथ रख रहे हैं, पर वह ऐसा कुछ नहीं होने देगा। सुबह सिद्धार्थ तैयार होकर नीचे जाता है तो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही मीरा और ध्रुव बैठे हुए थे। उन दोनों को ऐसे बैठे देख सिद्धार्थ मीरा से पूछता है, क्या हुआ? तुम्हें ऑफिस के लेट नहीं हो जाएगा? अभी तक ध्रुव का भी नाश्ता नहीं हुआ, ऐसा क्यों? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा अपना चेहरा अजीब सा बनाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, वो आज ध्रुव को संध्या के हाथ की एग फ्राई चावल खाना है, इसलिए वो संध्या के आने का इंतजार कर रहा है। क्या संध्या को खाना बनाने आता है? मीरा के इस बात को सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए पूछता है। ये देख मीरा कुछ नहीं बोलती, पर ध्रुव इस बात में इंटरेस्ट लेते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, हाँ मासी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको एक बार टेस्ट करना चाहिए, उनके खाने का स्वाद बड़े बड़े होटल के शेफ से ज्यादा टेस्टी होता है। ध्रुव की यह बात सुन मीरा चौंकते हुए अपने बेटे की ओर देखती है। संध्या कैसा खाना बनाती है, ये बात मीरा को बहुत अच्छी सी पता था, पर फिर उसका बेटा उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? वही सिद्धार्थ ध्रुव की यह बातें सुन अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। उसको इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, क्या सच में संध्या के अंदर यह टैलेंट है? इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ थोड़ा उदास होकर मीरा की ओर देखकर बोलता है, प्रेम की लाइफ इस मामले में थोड़ी बेहतर होने वाली है। तुम्हारी दोस्त को कुछ तो आता है, वैसे मेरा भी बहुत मन था कि कभी मेरी भी बीवी अपने हाथों से प्यार से मेरे लिए कुछ बनाए, लेकिन तुम। अभी सिद्धार्थ इससे ज्यादा कुछ बोल पाता कि तभी मीरा उसे गुस्से में घूरते लगती है। मीरा को ऐसे घूरते देख तुरंत से सिद्धार्थ बात पलटते हुए बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत ही क्या है, मैं बना लूंगा, मुझे तो आता ही है, मैं बनाऊंगा, तुम खाना। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखता है, पर उसकी यह बात सुन मीरा अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान दिखा दूसरी तरफ देखने लगती है। मीरा को ऐसे बिहेव करते देख सिद्धार्थ जान गया था कि उसने फिर से अपनी पत्नी को नाराज कर दिया है। उसे अब फिर से मीरा को मनाने के लिए कुछ करना होगा। इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ अभी कुछ बोल पाता कि तभी संध्या किचन से अपने हाथ में अपनी बनाई वो एग फ्राई चावल लेकर आती है। सिद्धार्थ को देखते ही संध्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो सिद्धार्थ की ओर मुस्कुराते हुए बोलती है, जीजा जी आप उठ गए, गुड मॉर्निंग, क्या आप मेरे हाथ से बनाए इस खाने को टेस्ट करना चाहते हो? संध्या की यह बात सुन सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। ये देख संध्या ध्रुव के साथ साथ सिद्धार्थ के लिए वो नाश्ता परोस देती है।
ध्रुव की तारीफ से सिद्धार्थ बहुत ही उत्साह के साथ अपने पेट में से वह एक फ्राई चावल उठा मुंह में डालता है, पर पहले ही बाइट में सिद्धार्थ को अपने मुंह के अंदर कच्चे चावल महसूस होता है। ये देश सिद्धार्थ अजीब सा चेहरा बनाते हुए संध्या की ओर देखता है, जो अभी ध्रुव के सामने बैठी हुई थी। क्या सच में यह वही खाना था जिसके बारे में ध्रुव तारीफ कर रहा था, या फिर आज उससे गलती से हो गया? इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ अपने बेटे के लिए एक्शन का इंतजार करता है, पर सिद्धार्थ से उलट ध्रुव अपना पहला बाइट ले संध्या की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोलता है, मासी आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, थैंक यू। इतना अच्छा नाश्ता के लिए अपने बेटे की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। वह प्लेट की ओर देखता है और ध्रुव की प्लेट की ओर उन दोनों ने सेम ही एक फ्राई चावल लिया है। फिर भला उसको इतना टेस्ट इतना अच्छा कैसे लग रहा है, इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ दोबारा से उसे टेस्ट करता है और उसका रिएक्शन इस बार भी वही था। वह चावल ढंग से पक्का नहीं था, लेकिन सामने बैठा उसका बेटा बड़े मुंह मजे से अपने मुंह में लिया वो चावल और अंडा खाया जा रहा था। एपिसोड 184 यस आई एम हंग्री बट आई आर रियली रेडी टू बी माई डिश। ध्रुव को ऐसे बड़े ही मजे से खाते देख सिद्धार्थ काफी भी कंफ्यूज हो गया था। कैसा ऐसा था कि संध्या ने 2 बार यह खाना बनाए थे, एक जो उसके प्लेट में था और दूसरा जो उसके बेटे की प्लेट में, या फिर कहीं ऐसा था कि उसका टेस्ट भी खराब हो गया था। सिद्धार्थ काफी कंफ्यूज लग रहा था। वही उन दोनों बाप बेटे की बीच में चल रही इस जंग को देख टेबल के कोने में बैठी हुई मीरा अभी अपना हंसी कंट्रोल कर रही थी। संध्या के खाने के बारे में मीरा को बहुत अच्छे से पता था, पर ऐसे ध्रुव को तारीफ करते देख जैसे संध्या शॉक थी, उससे कई ज्यादा मीरा भी। पर जैसे ही मीरा की नज़र सिद्धार्थ के कंफ्यूज चेहरे पर जाती है, तब जाकर मीरा को अपने बेटे द्वारा खेला गया ये खेल समझ आता है। उसे जब से ध्रुव के इस खेल का अंदाजा हुआ रहा, उस वक्त से मीरा अपने हंसी को कंट्रोल किए हुए थी, जो कि सिद्धार्थ को ऐसे देख मुश्किल था। सिद्धार्थ को अभी उसका खुद का बेटा उसे बेवकूफ़ बनाने में कहीं ना कहीं सफल हो गया था। सिद्धार्थ क्या करे क्या न करे, यही सोच रहा था कि तभी वहां प्रेम आता है। प्रेम आते ही सभी से मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या आप सब नाश्ता कर रहे हो? ग्रेट, फिर तो मैं भी सही टाइम पर आया हूँ। इतना बोलते हुए प्रेम टेबल के सामने से एक चेयर खींच उस पर बैठ जाता है। प्रेम को ऐसे बैठते देख वहां बैठे दूसरे लोग उससे कुछ नहीं बोलते, पर ध्रुव जो कि हमेशा से उसकी टांग खिंचाई किया करता था, वह आज भी प्रेम की टांग खिंचाई करते हुए बोलता है, हाँ चाचू, और अब आप ये जानकर और ज्यादा खुश हो जाएंगे कि यह नाश्ता मेरी मासी ने बनाया है। मासी, इतना बोलते हुए तुरंत से प्रेम चेयर से उठ संध्या की ओर देखता है, जो उसको देखकर शर्मा रही थी। संध्या को ऐसे शर्माते हुए उसकी तरफ देखने से प्रेम का गला सूखने लगता है। वह ऑलरेडी अपना प्यार संध्या के लिए साबित करते हुए बहुत बार उसके बनाए फूड को खा चुका था। वह तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वह अब तक जिंदा था। संध्या प्रेम को ऐसे उठते देख उसके पास उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरी सोना को? बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी लगा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं खाना, वैसे भी मैं ऑलरेडी नाश्ता करके आया हूँ। प्रेम को ऐसे हकलाते हुए ये सब बोलते देख संध्या जबरदस्ती से प्रेम को नीचे बैठाते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, तुम कितने दुबले हो गए हो, तुम्हें तो 2 बार नाश्ता करना चाहिए, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोल संध्या मुस्कुराते हुए प्रेम के लिए प्लेट लगाने चली जाती है। वो खुश थी कि प्रेम अभी कितने दिनों बाद फिर से उसके हाथों का बनाया कुछ खाएगा, लेकिन प्रेम की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह खुद को कोस रहा था कि आखिर उसे इतना सुबह अपने भाई के घर आने की जरूरत ही क्या थी, जब उसे पता था कि उसकी मास्टर शेफ गर्लफ्रेंड अभी यहीं पर होगी। अभी जो कुछ भी हुआ था, इस वजह से सिद्धार्थ जो अब तक काफी कंफ्यूज था, उसका कंफ्यूजन अब कहीं हद तक क्लियर हो गया था। वह जान गया था उसका बेटा अभी उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ प्रेम को जानता था, वह कितना भूखद आदमी था, फिर भला अपनी गर्लफ्रेंड के बनाए खाने से वह कैसे भागेगा। सिद्धार्थ प्रेम की ओर घूरते हुए अपने सामने रखा वह प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ मेरे सोना, सच में आजकल कुछ ज्यादा ही दुबला हो गया है, तुम इसे भी खा लो, तुम्हें तो डबल नहीं ट्रिपल खाने की जरूरत है, जब इतनी प्यार से खिलाने वाली गर्लफ्रेंड हो तो। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे उठते देख तुरंत से मीरा सिद्धार्थ के पीछे से कमरे में आ जाती है। वह अपना हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्या हुआ सिद्धार्थ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी या फिर तुम्हें अभी खाने का मन नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए पैक कर देती हूँ, लंच में खा लेना। मीरा की इस बात के पीछे का मतलब सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानता था। वह तुरंत से मीरा को खुद के करीब खींचते हुए उसके कानों के पास आकर बोलता है,
Yes, I'm hungry, but are you really ready to be my dish? Well, if eat heart you do not have the strength to bear my hunger right now. सिद्धार्थ की यह बातें सुन मीरा का चेहरा लाल हो जाता है। वो सिद्धार्थ के चेहरे की ओर देख शर्माते हुए बोलती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, वो तुम दोनों बाप बेटे के बीच की बात है। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। वह मीरा के नाक को पकड़ उसे थोड़ा खींचते हुए बोलता है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। वाइफी की यह शैतानी दिमाग ध्रुव का था, लेकिन तुमने भी उसे पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा, ये बोलते हुए मीरा सिद्धार्थ से अलग होने को होती है, पर सिद्धार्थ उसे नहीं होने देता। वो धीरे धीरे अपना चेहरा जा मीरा के उसके लिप्स पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोलता है, बिल्कुल सही सुना तुमने वाइफी, सजा जो मैं तुम्हें आज दूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के लिप्स के पास जा उसे एक छोटा सा किस कर उसके लिप्स पर बाइट कर उससे दूर हो जाता है। सिद्धार्थ की इस हरकत से मीरा की आह निकल जाती है। वह तुरंत से अपने होठों को छूते हुए सिद्धार्थ की ओर गुस्से से देखकर बोलती है, सिद्धार्थ ये तुमने बहुत गलत किया, अब देखना यहाँ पर निशान हो जाएंगे। मीरा को ऐसे रिएक्ट करते देख सिद्धार्थ हंसते हुए बोलता है, अब जब तुमने अपने बेटे के लिए अपने मासूम हस्बैंड से धोखा किया है तो तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगा। इतना बोल तुरंत से सिद्धार्थ वह बैग उठा उस कमरे से बाहर निकल जाता है जिसे लेने के लिए वो आया था। अभी सिद्धार्थ और प्रेम कार में बैठे हुए थे, वह अभी किसी मीटिंग में जा रहे थे। वही प्रेम की हालत खराब थी, वह कार ड्राइव करते हुए बार बार अपने पेट पर हाथ फेरे जा रहा था। ये देख सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, सही कहते हैं प्यार हद से ज्यादा सही नहीं होता, वैसे कैसे फील हो रहा है? अपने भाई की यह बात सुन प्रेम उदास सा चेहरा बना लेता है। आज उसे संध्या का टॉर्चर थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ा था, क्योंकि उसके भाई ने अपने हिस्से की भी टॉर्चर उसके नाम कर दिया था। प्रेम को ऐसे उदास होता देख सिद्धार्थ उसका ज्यादा मजाक ना उड़ाते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, अपना फोन देना, मुझे एक कॉल करना था। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम अपने पॉकेट से एक नई फोन निकाल सिद्धार्थ के तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, भाई यह आपके लिए एकदम लेटेस्ट, इसमें मैंने एक सिम भी लगा दिया है और हाँ आपका पिछला वाला नंबर सेव भी कर दिया है। इतना बोलते हुए प्रेम आंख मार देता है। सिद्धार्थ अपने भाई के इस इशारे को बहुत अच्छे से समझता था। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वही मीरा और ध्रुव अभी कार में बैठे हुए थे। मेरा सुबह जो कुछ भी हुआ था उन सबको लेकर अभी भी शर्मा रही थी। वही मीरा की लिप पर सिद्धार्थ के बाइट करने की वजह से थोड़ा सूजन आ गया था, इसलिए मीरा अभी कार के खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मीरा को अब तक कुछ ना बोलता देख कार में बैठा ध्रुव मीरा से पूछता है, मम्मा क्या आप अब खुश हो? क्योंकि मिस्टी अब डैड के आसपास नहीं। मिस्टी, ये शब्द अभी अपने बेटे के मुंह से सुन मीरा चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है तो ध्रुव अभी बेचारी सी शक्ल बनाया हुआ था। उसको ऐसे देख मीरा अपने बेटे को अपने गोद में बैठाते हुए बोलती है, मेरी खुशी आपसे है और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, आप इससे बहुत खुश हो। वैसे आज सुबह आपने अपने डैड को परेशान क्यों किया? मीरा की यह बात सुन ध्रुव अपना सिर नीचे झुका लेता है। ये देख मीरा अपने बेटे के चेहरे को खुद की तरफ उठाते हुए बोलती है, क्या हुआ? क्या ध्रुव मुझसे कुछ छुपा रहा है? मीरा की यह बात सुन ध्रुव अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलता है, मम्मा मुझे ऐसा लगता है डैडी आपको तंग कर रहे हैं। आज सुबह भी वह मुझे देखकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो कल रात आपको मेरे से चुराने में कामयाब हो गए थे, इसलिए मैंने उनके साथ यह अपना बदला ले लिया। ध्रुव की यह बातें सुन मीरा को अपनी हंसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वह हंसने लगती है। वह अपने चेहरे को अपने हाथ से कवर कर रही थी। उसका बेटा सचमुच इस वजह से सिद्धार्थ को परेशान कर रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ उसके साथ ज्यादा टाइम बिता रहा था। इस बारे में सोचते हुए मीरा को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसा लग रहा था। अब ये बाप बेटे उसके साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए आपस में लड़ने वाले थे। वही अपनी माँ को ऐसे ही हंसते देख ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे उसे पता था उसने जो किया वह सही था, तभी तो उसकी माँ उसे डांट नहीं रही। एपिसोड 185, क्या सब कुछ चला जाएगा सिद्धार्थ के हाथ से? सिद्धार्थ अभी केबिन में बैठे हुए कुछ सोच रहा था कि तभी उसे कुछ एहसान ध्यान आता है, जिसकी वजह से वो अपना पे उठा टेबल पर रखे उस कैलेंडर को अपने हाथ में ले उसमें आज के डेट भी मार्क करता है, जैसे आज के पहले वाले दिनों को किया हुआ था। सिद्धार्थ ये कर ही रहा था कि तभी उसके केबिन में प्रेम आता है। प्रेम के हाथ में एक फाइल था। सिद्धार्थ की ओर वह फाइल बढ़ाते हुए प्रेम उससे बोलता है, भाई क्या लगता है हमें ये करना चाहिए? प्रेम की यह बता सुन सिद्धार्थ उसके हाथ से वो फाइल ले उसे देखने लगता है। उसने प्रेम के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये देख प्रेम अपने भाई से धीमी आवाज में बोलता है, भाई मुझे पता है मैं आपके जितना समझदार नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
ये करना सही नहीं होगा। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ वह फाइल बंद कर अपने भाई की ओर घूरने लगता है। सिद्धार्थ को ऐसे घूरते देख प्रेम अपने भाई को समझाते हुए बोलता है, भाई आप मुझे गलत मत समझना, पर मुझे नहीं लगता हमारे जैसे इतने बड़े कंपनी के ओनर को इतनी छोटी छोटी कंपनियों के साथ तो कोई डील ही नहीं करना चाहिए, और हम यहाँ उनके लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। सिद्धार्थ अपने भाई की यह बात सुन मुस्कुरा देता है। प्रेम की सोच अभी भी नहीं बदली थी। ये देख सिद्धार्थ प्रेम को समझाने के लिए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है अभी जैसी हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी बड़े कंपनी के पास अपने लिए कोई प्रोजेक्ट मांगने या किसी बड़े इन्वेस्टर को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोले तो वह करेगा? सिद्धार्थ की यह सुन प्रेम शांत हो जाता है। ये बात सच था। अभी उनके कंपनी की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा गिर गई थी। वजह खुद प्रेमी था। अपने भाई की बात सुन प्रेम लड़खड़ाते हुए बोलने हैं, भाई पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना? क्या सच में ये काम करेगा? सिद्धार्थ के ऐसे बोलने की पीछे की वजह प्रेम जानता था। इससे पहले वो कितनी ही बार ऐसा करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें जल्दी किसी भी कंपनी या इन्वेस्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्हें दूसरे लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। शायद से इसका वजह था ठाकुर इंडस्ट्रीज का गिरता वैल्यू। इस बारे में सोचते हुए प्रेम शांत हो जाता है। शायद प्रेम को अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गई थी। प्रेम को ऐसे सोचते देख सिद्धार्थ अपने चेयर से उठ अपने भाई के पास आ उसके कंधे पर हाथ रख उसे थपथपाते हुए बोलता है, जैसे हमारी कंपनी का अभी वैल्यू है, उस वजह से वह कंपनी या इन्वेस्टर जिनकी पहले से ही एक पहुंच है, वो हम पर दाव नहीं खेलेने, क्योंकि वह जानते हैं हम वो नाव हैं जो कभी भी डूब सकता है। पर यही बात हम उन छोटी कंपनियों के लिए नहीं बोल सकते थे जो कब से हमारे साथ आना चाहते थे। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वह सब कुछ समझ गया था। वह तुरंत से अपने भाई से माफी मांगते हुए बोलता है, हाँ भाई, शायद से आप सही हो, मैं काम करता हूँ, अभी इस प्रोजेक्ट को एक बार चेक करके आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने सही काम किया है, बस इसे तुम भेज दो। इतना बात याद रखना, बूंद बूंद से भी सागर भर जाता है। क्या पता जो बड़े कंपनी और इन्वेस्टर से हमें न मिल पाया, वह हमें इन छोटी कंपनियों से मिल जाए। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम अपने भाई से सब कुछ जान लेने के बाद तुरंत से वह फाइल ले वहां से चला जाता है। उसे भेजने के बाद सिद्धार्थ वापस से अपने टेबल से उस कैलेंडर को हाथ में उठा खुद में बोलता है, मात्र 40 दिन, 40 दिनों में मैंने अगर 50 करोड़ वापस नहीं किया तो ठाकुर इंडस्ट्रीज को 50% शेयर अग्निहोत्री परिवार के नाम हो जाएगा। आज सुबह जो कुछ भी हुआ था, इस वजह से मीरा का मूड ऑफिस में काफी अच्छा था। वह मुस्कुराते हुए आज सभी से गुड मॉर्निंग बोलने के बाद अभी अपने केबिन में बैठे हुए अभी भी अच्छे मूड में थी। मीरा का ध्यान अभी काम में नहीं लग रहा था। फाइनली इतने दिनों बाद, इतनी तकलीफ झेलने के बाद अब जाकर उसके लाइफ में अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा था। मीरा अपने केबिन में बैठे हुए यही सब सोचे जा रही थी कि तभी संध्या उसके केबिन में आती है। संध्या के साथ अभी कुमार भी था। वो दोनों अभी किसी बात पर बहस कर रहे थे और उनका ये बहस इतना ज्यादा तगड़ा था कि वह मीरा के केबिन में आने के बाद भी अपना बहस कंटिन्यू किए हुए थे। जहां संध्या मीरा को वह बात बताने के लिए बोल रही थी, वही कुमार उसे मना करते हुए ये बोल रहा था कि उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे इन सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इन दोनों को ऐसे बहस करते देख पहले तो मीरा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब उनको बहस नहीं रुकता और वह मीरा को अनदेखा करने के बाद एक दूसरे से बहस करने में लगे रहते हैं, तो मीरा को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उन दोनों की ओर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों को अब मुझसे कोई डर नहीं लगता, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है तुम अभी सब्जी मंडी में हो? मीरा की यह बात सुन कुमार और संध्या दोनों शांत हो जाते हैं। ये देख संध्या अपनी दलील पेश करते हुए मीरा से बोलती है, अरे यार, इस बार मेरी गलती नहीं, तुम मुझे नहीं बोल सकती। या कुमार ही है जो मुझे तुमसे ये फाइल देने के लिए मना कर रहा था। संध्या की यह बात सुन तुरंत से प्रेम अपनी दलील देते हुए मीरा बोलता है, अरे मीरा, तुम्हें इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बात मानो। संध्या तो बेवकूफ है। क्या मैं बेवकूफ हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम बेवकूफ हो। इतना बोलते हुए वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। वही मीरा उन दोनों को इग्नोर कर संध्या के रखे उस फाइल को उठा देखने लगती है। फाइल में लिखे शब्दों को पढ़ मीरा के चेहरे का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलता। शायद से वही ये सब पहले से ही जानती थी। पूरी फाइल देखने के बाद मीरा वो फाइल संध्या की तरफ फेंकते हुए बोलती है, कुमार सही बोल रहा था, मुझे हर बात में पढ़ने की जरूरत नहीं। मीरा की यह बात सुन संध्या चौंक जाती है। वह तुरंत से मीरा से बोलती है, ये कोई और बात नहीं, तुम्हारे पति के बारे में है। क्या तुम उसके लाइफ में इंटरेस्ट नहीं हो? ऐसे रहा तब तो वो सब कुछ। अभी संध्या अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही मीरा अपना हाथ दिखा उसे रोकते हुए बोलती है, हर किसी का पर्सनल स्पेस होता है,
अच्छा होगा हम दे, नहीं तो करे, फालतू में रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मीरा की यह बात सुनने के बाद संध्या का मुंह उतर जाता है। वह अपने हाथ में वो फाइल लिए अपना मुंह सुखाए हुए अभी खुद में बड़बड़ाती हुई मीरा के केबिन से निकल जाती है। उसके जाते ही कुमार मीरा से बोलता है, अच्छा हुआ तुमने उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं किया, वरना वो इस बात का भी ढिंढोरा पिटती। कुमार की यह बात सुन मीरा कुछ सोचते हुए बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ उसके पेट में कोई बात नहीं पचता, और अभी तो वो प्रेम का जासूस बनी हुई है। वैसे तुमने सब कुछ रेचक तो किया है ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। मैं कभी भी सिद्धार्थ को लेकर कोई गलती नहीं करता। कुमार की यह बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है। हाँ, उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, वो आज तक उसके लिए वफादार रहा था तो आगे भी रहेगा। वही संध्या मीरा के केबिन से जा अपने डेस्क पर बैठी हुई थी, पर उसके दिमाग में अभी भी यह बातें घूम रही थी कि उसकी इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी मीरा ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तभी संध्या का फोन बजता है। ये फोन प्रेम का था। प्रेम का फोन उठाते ही संध्या उससे रोनी आवाज में बोलती है, मुझे लगता है मीरा काफी बदल गई है। उससे मैंने इतना बड़ा न्यूज़ जीजू के बारे में दिया, पर उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि मीरा अब जीजू से प्यार नहीं करती? दरअसल अपने भाई को इतना परेशान देख वह फाइल संध्या तक प्रेम ने ही भेजा था ताकि यह बात मीरा को पता चले, लेकिन संध्या का जवाब प्रेम के लिए भी चौंकाने वाला था। उसे उम्मीद नहीं था कि मीरा ऐसे रिएक्ट करेगी। संध्या की बात सुन प्रेम उसे शांत कराते हुए बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाने दो, मैं देखता हूँ। इतना बोलकर प्रेम फोन रख देता है। एपिसोड 186 सिद्धार्थ ध्रुव की तकरार। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद भी सिद्धार्थ अभी ध्रुव के स्कूल के बाहर था, क्योंकि सिद्धार्थ अब अपनी सारी जिम्मेदारियों पर, खास करके अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था। इसीलिए वह ध्रुव के स्कूल से छुट्टी होने के पहले ही स्कूल आ गया था। सिद्धार्थ आने के बाद सिद्धार्थ ने मीरा को भी यह मैसेज कर दिया था कि उसे आज स्कूल आने की जरूरत नहीं है, वह ध्रुव को लेकर घर वापस आ जाएगा। स्कूल के बाहर अभी ध्रुव के इंतजार में सिद्धार्थ अभी अपने भाई के साथ अपनी कार से टिके हुए खड़ा था कि तभी कुछ सोचते हुए प्रेम सिद्धार्थ से बोलता है, भाई आपको क्या लगता है इतनी जल्दी ध्रुव और आपका रिश्ता ठीक हो पाएगा? क्योंकि जहां तक मैं ध्रुव को जानता हूं, एक बात अगर उसके मन में बैठ जाए तो जल्दी उससे वह बाहर नहीं आ पाता। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ अपने भाई की ओर देख कुछ सोच एक गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ यह मुझे भी पता है, उसकी सारी लक्षण बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, पर तुम ये बात नहीं भूल सकते कि मैं भी उसका डैड हूँ। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम तुरंत से उसे समझाते हुए बोलता है, हाँ भाई मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जब अपने इतनी बड़ी बिजनेस वुमन मीरा राजपूत को अपने तरफ कर लिया तो ध्रुव तो एक छोटा सा बच्चा है, वह तो आराम से मान जाएगा। सिद्धार्थ प्रेम की और बात सुन कुछ नहीं बोलता, वो जानता था वह उसके लिए इतना बड़ा नहीं होने वाला। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था कि तभी उसके मन में कुछ ध्यान आता है। वह तुरंत से प्रेम से पूछता है, क्या तुम सच में संध्या को लेकर सीरियस हो? प्रेम अपने भाई के मुंह से संध्या के लिए बातें सुन चौंकते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। क्या सच में उसका भाई अब उसके बारे में सोचने लगा है? प्रेम को ऐसे कुछ ना बोलता देख सिद्धार्थ उससे दोबारा बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ, क्या सच में तुम संध्या के साथ अपनी लाइफ आगे बिताने के बारे में सोच रहे हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम शर्माने लगता है। ये देख सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। प्रेम अभी भी बच्चा है। ये देख सिद्धार्थ अपने भाई के सिर पर हाथ रख उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये दुल्हन की क्लोजअप लुक भला तुम क्यों दे रहे हो? ये संध्या को सूट करेगा, तुमको नहीं। वैसे मुझे उम्मीद है इस बारे में तुमने मॉम से बात कर लिया होगा। मॉम? सिद्धार्थ के मुंह से यह शब्द सुन प्रेम के चेहरे का मुस्कान गायब हो जाता है। उसका भाई अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसकी माँ को माँ बोल रहा था। ये देख प्रेम को काफी गुस्सा आता है। वह सिद्धार्थ से थोड़ा गुस्से में ही बोलता है, भाई आप भला उस औरत को माँ कैसे बोल सकते हो? आज उनकी वजह से ही आपके जीवन में इतना प्रॉब्लम है। उनकी वजह से ही देखो हमारे बिजनेस की क्या हाल है, और आज आपके बेटे की नफरत की भी वजह वही है। फिर आप भला उन्हें ऐसे कैसे मॉम बोल सकते हो? मुझे उनसे सख्त नफरत है। सिद्धार्थ प्रेम की यह बात सुन शांत हो जाता है। उसका भाई गलत नहीं बोल रहा था। आज उसके जीवन में आए सारे तूफान की वजह प्रेम की मां थी। फिर भी यह सोचने के बाद सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले अपने भाई से बोलता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बात तुम्हें समझना चाहिए। मॉम ने जो किया उनकी खुशी के लिए, अब इसके लिए उनसे नाराज रहकर कोई फायदा नहीं। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम को काफी गुस्सा आता है। वह थोड़ा गुस्से में ही अपने भाई से बोलता है, भाई आपका दिमाग ठीक है, और भला मैं उन्हें मॉम कैसे कह सकते हो, जबकि उन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ गलत किया और आपके साथ क्या अच्छा हुआ?
क्या आप मुझे बता सकते हैं, इन 7 सालों में आपने क्या पाया सिवाय सब कुछ खोने के? मिस्टी। सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम कुछ नहीं बोलता। वह जानता था उसका भाई ऐसी वैसी करिया जो उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है, पर प्रेम को भी दिख रहा था सिद्धार्थ इन 7 सालों में अपने परिवार से कितना दूर हो गया था, उसके लिए ये सब कुछ कितना कठिन था। सिद्धार्थ की बात पर प्रेम को कुछ न बोलता देख सिद्धार्थ उसे दोबारा बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी तुम अपनी मॉम से इस बारे में बातें कर लो, क्योंकि यह उनका हक है और मैं जल्द ही डैड से मिलने आऊँगा। इसके बाद दोनों भाई शांत हो जाते हैं। आज के लिए इतना झगड़ा काफ़ी था। कुछ देर की इंतजार के बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है तो उन्हें सामने से ध्रुव अपने दोस्तों के साथ आते दिखता है। ध्रुव को ऐसे आते देख सिद्धार्थ अपने भाई की ओर देखता है, जो अभी भी उदास था। शायद से वो सिद्धार्थ के बात से अभी भी नाराज था। ये देख सिद्धार्थ उससे थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करते हुए बोलता है, मुझे दिख रहा है ध्रुव को तुमने काफ़ी अच्छा बिगाड़ रखा है। तुमने? क्या मैंने? सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम चौंकते हुए सामने की ओर दिखता है तो अभी ध्रुव अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ आ रहा था। ये देख प्रेम अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। प्रेम को ऐसा करते देख सिद्धार्थ उसे वही छोड़ अपने बेटे को लेने के लिए आगे बढ़ता है। वही ध्रुव की नज़र जैसे ही सिद्धार्थ पर जाती है, उसका चेहरा शॉक्ड हो जाता है। शायद से उसने इस वक्त सिद्धार्थ को स्कूल के गेट पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही ध्रुव की के साथ चल रही वो लड़कियां सिद्धार्थ को उसकी तरफ आते देख ध्रुव से पूछती है, ध्रुव क्या ये तुम्हारे अंकल है? उस लड़की की यह बात काटते हुए दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता ध्रुव के अंकल वो पीछे खड़े हैं, यह जरूर उसके डैड होंगे। है ना? ध्रुव? ध्रुव के डैड? वाओ ध्रुव, क्या तुम हमें अपने डैड से मिलवा आओगे? उन लड़कियों की यह बात सुन ध्रुव कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो अभी भी अपने डैड को डैड नहीं बोल रहा था। तभी सिद्धार्थ उसके पास आ जाता है। सिद्धार्थ को देखते ही तुरंत से वो लड़कियां उसे नमस्ते करने लगती है। उन लोगों का नमस्ते का जवाब देते हुए सिद्धार्थ अपने बेटे की ओर देख उनसे पूछता है, वैसे मुझे यकीन है ध्रुव क्लास में शैतानी नहीं करता होगा। सिद्धार्थ का इतना बोलना था कि तुरंत से वो लड़कियां ध्रुव का बचाव करते हुए बोलती है, नहीं अंकल, ध्रुव बहुत समझदार है, वो तो हमारे क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। उन लड़कियों की यह बात सुन सिद्धार्थ अपने बेटे की ओर घूरता है, जो अभी उसे ही घूर रहा था। ध्रुव को ऐसे देख सिद्धार्थ उन लड़कियों से अभी दोबारा कुछ पूछने वाला होता है कि तभी ध्रुव सिद्धार्थ का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए उन लड़कियों को बाय बोल उसे आगे की ओर खींचने लगता है। ध्रुव की हट देख सिद्धार्थ भी उन लड़कियों को बाय बोल अपने बेटे के साथ चला जाता है। कार के पास ले जाने के बाद ध्रुव सिद्धार्थ का हाथ छोड़ उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे का ये सवाल सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। क्या ध्रुव को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया? ये सोचते हुए अभी सिद्धार्थ कुछ बोल पाता कि उससे पहले वह प्रेम आकर सिद्धार्थ से बोलना है, भाई आपको पता नहीं पर आपके बेटे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हम में से कोई भी उसके दोस्तों से मिले, क्योंकि उसे शायद डर है हमें उसके क्लास के शैतानियों के बारे में पता चल जाएगा। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ अपने बेटे की ओर देखता है तो वो अभी अपना चेहरा दूसरे तरफ किए हुए था। ये देख सिद्धार्थ को शैतानी सूझती है। वह मुस्कुराते हुए प्रेम से कुछ इशारा करता है, जिसके बाद प्रेम उसके तरफ वो चॉकलेट्स बढ़ा देता है। प्रेम से उन चॉकलेट्स को लेकर सिद्धार्थ ध्रुव से बोलता है, ठीक है तुम अभी कार में बैठो, मैं अभी तुम्हारे दोस्तों को ये देकर आता हूँ, यह मैं उनके लिए ही लेकर आया था। क्या? अभी ध्रुव सिद्धार्थ के बात पर सही से कुछ कर पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। वह उसके दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए बात करते हुए उन्हें चॉकलेट्स पकड़ा रहा था। वही उसकी फ्रेंड्स भी काफी हंसते हुए सिद्धार्थ से वह चॉकलेट्स ले रही थी। ये देख ध्रुव की काफी गुस्सा आता है। उसके ऐसे गुस्सा करते देख प्रेम मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। भाई वही काम करते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया जाता है। प्रेम की यह बात सुन ध्रुव सिद्धार्थ की ओर देखता है, जो अभी उन लड़कियों को चॉकलेट देने के बाद उसकी तरफ ही आ रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे उधर आते देख ध्रुव गुस्से में जाकर कार में बैठ उसका गेट बंद कर देता है। सिद्धार्थ आता है, अपने भाई को बाय बोल कार के ड्राइवर सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर देता है। दोनों बाप बेटे रास्ते भर नहीं बोल रहे थे। कार में शांति थी। ये देख सिद्धार्थ फ्रंट मिरर से पीछे बैठे अपने बेटे की ओर देखता है तो अभी उसका बेटा अपनी उंगलियों को नोच रहा था। शायद से वो अभी किसी सोच में डूबा था। ये देख सिद्धार्थ उससे पूछता है, वैसे मैं सोच रहा था तुमने अब तक मुझे डैड नहीं कहा, ऐसा क्यों? क्या तुमने मेरे लिए कोई अलग सा नाम सोच रखा है? सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव का ध्यान टूटता है। वह सिद्धार्थ की ओर देखता है, जो अभी उसकी तरफ मुस्कुरा कर कार ड्राइव करने लगता है।
सिद्धार्थ की यह बात सुनने के बाद भी ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। ये देख सिद्धार्थ उससे दोबारा बोलता है, क्या तुम्हारा फ्यूचर प्लान सच में यही है कि तुम मुझे मिस्टर ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर या फिर मेरी मॉम के हस्बैंड है, सिर्फ ये बोलने वाले हो? क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल है मुझे लेकर? सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव झुक जाता है। उसने तो ऐसा कुछ अब तक नहीं सोचा था, पर लगता है सिद्धार्थ सोच रहा है। ध्रुव अभी वह फील नहीं कर रहा था कि वह सिद्धार्थ को डेट बोले, इसीलिए वह नहीं बोल रहा था। जिस दिन उसे वह फीलिंग आएगी वह खुद बोल देगा। एपिसोड 187, क्या हम हनीमून पर जा रहे हैं? सिद्धार्थ जब ध्रुव को लेकर घर पहुंचता है तो मीरा अभी लिविंग हॉल में बैठे हुए काम कर रही थी। ध्रुव वही मीरा को देखते ही तुरंत से सिद्धार्थ से दूर भाग मीरा के गले लग जाता है। मीरा भी अपने बेटे को बड़े ही प्यार से गले लगा लेती है। ध्रुव और मीरा के बीच का रिश्ता काफी बेहतर था। जितना ध्रुव मीरा को समझता था उतना ही मीरा ध्रुव को। उन दोनों को ऐसे देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो भी जा मीरा के बगल में बैठ जाता है कि तभी सिद्धार्थ को फोन बजता है। सिद्धार्थ ये देखकर कि यह कृति का फोन है, मीरा से थोड़ा साइड हो फोन को उठाता हुआ वहाँ से अलग हो जाता है। तो फोन पर अभी दूसरी तरफ से उसे कल कृति किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में आने के लिए बोल रही थी। सिद्धार्थ को हमेशा की तरह कल भी बहुत काम था, लेकिन फिर भी कृति की मदद करने की सोच वो कल से आने के लिए हाँ बोल देता है। जब सिद्धार्थ वापस लिविंग हॉल में आता है तो अभी मीरा वह नहीं थी। शायद से वह ध्रुव को लेकर अभी उसके ड्रेस को चेंज करवाने गई थी। ये देख सिद्धार्थ भी वहां से जाने लगता है कि तभी उसे टेबल पर पड़ा एक फाइल दिखता है, जिसके ऊपर के नाम को पढ़ सिद्धार्थ की आंखें टेढ़ी हो जाती है। मिथिला कॉर्पोरेशन। इस नाम का फाइल मीरा के बाकी फाइलों के साथ देख सिद्धार्थ को थोड़ा सा अजीब लगता है। दरअसल अभी जो कंपनी सिद्धार्थ की कंपनी पर भरोसा दिखा उसके ऊपर पैसे लगाते हुए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, ये कंपनी उनमें से सबसे ज्यादा पैसे उसकी कंपनी पर इन्वेस्ट करने वाली में से एक थी। या देख सिद्धार्थ उस फाइल को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर अभी सिद्धार्थ उस फाइल को उठा पाता कि अचानक से उसे मीरा की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सिद्धार्थ सामने देखता है तो अभी मीरा का पैर सीढ़ियों से फिसल गया था, पर मीरा खुद को बचाते हुए वही सीढ़ी पर बैठ गई थी। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से मीरा की मदद करने के लिए उस फाइल को इग्नोर कर ऊपर सीढ़ियों से दौड़ते हुए मीरा के पास जा उसे सहारा देते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे गिरने लगी? क्या तुम्हें चलने नहीं आता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सिद्धार्थ को ऐसे बोलते देख अचानक से मीरा उसे डांटते हुए बोलती है, एक तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम मेरी मदद करने के बजाय तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो। अच्छा सॉरी। मीरा के बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ उसे गोदी में उठा कमरे की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा सिद्धार्थ के गोद में थी, उसे शायद से दर्द भी हो रहा था, पर उसकी नजरें अभी टेबल पर रखी उस फाइल पर थी। चलो हो गया, पर अगली बार अपना ध्यान रखना वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। मीरा के पैरों पर बाम लगा बैंडेज बांधने के बाद सिद्धार्थ उसे झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है। सिद्धार्थ के इस गुस्से को देख मीरा अपना चेहरा अजीब सा बना लेती है। वही ध्रुव अपनी मम्मा के गले लग धीमी आवाज में बोलता है, मम्मा आपको ये कैसे हो गया? अगर आपको कुछ हो जाता तो? ध्रुव की यह बात सुन मिता अपने बेटे के गालों पर किस करते हुए बोलती है, डांट नॉट वरी बेटा, अब आपके डैड हमारे साथ हैं तो भला आपकी मम्मा को कैसे कुछ हो सकता है? मीरा ये बात बोलते हुए सिद्धार्थ की ओर देख रही थी। सिद्धार्थ जानता था उसकी बीवी अभी उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है। ये देख सिद्धार्थ मीरा के सामने से वह फर्स्ट एड किट उठाते हुए बोलता है, हाँ आज के लिए इतना प्यार काफी है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना आना चाहिए। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ वहां से जा रहा था कि तभी ध्रुव बोलता है, कोई बात नहीं मम्मा, अगर यह आपके साथ नहीं तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूँ। इतना बोलते हुए ध्रुव अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा का चमचा। ध्रुव की यह बात सुन सिद्धार्थ अपने बेटे को ये बोलते हुए जाने लगता है। वो फिर से इन माँ बेटे की गले लगकर एक दूसरे को प्यार दिखाने वाला सीन देखते हुए सिद्धार्थ जेलस नहीं होना चाहता था, इसीलिए उन दोनों को कुछ ना बोलते हुए सिद्धार्थ फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वही सिद्धार्थ के बाथरूम में जाते ही जैसे मीरा अंदर से बाथरूम की गेट बंद होते सुनती है, वो तुरंत से बिना अपना चप्पल पहने वहां से दौड़ती है। ध्रुव अपनी माँ की यह हरकत देख हैरान था। क्या थोड़ी देर पहले उसकी माँ दर्द से नहीं कराह रही थी, और इस चोट की वजह से ही उन्होंने तो अभी डैड से इतनी डांट भी सुनी। लापरवाही से गिरने की वजह से फिर भला अभी अचानक से को बिल्कुल ठीक कैसे हो गई? मीरा को ऐसे भागते देख ध्रुव भी अपनी माँ का पीछा करते हुए भागता है।
तो अभी मीरा टेबल पर रखे अपने फाइल में से 2 फाइल उठा नीचे अपने स्टडी रूम में जा रही थी। मीरा की यह हरकतें ध्रुव की समझ में नहीं आती। वह चुपचाप से जा टेबल के पास खड़ा हो उन फाइल को देखने लगता है। ये सारी मीरा के बिजनेस फाइल्स थे। इसमें ध्रुव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसकी माँ उस कमरे से बाहर निकलते नजर आती है। ये देख ध्रुव तुरंत से अपनी मॉम से पूछता है, मम्मा आपके पैर में तो चोट लगा था, फिर आप ऐसे अचानक से कैसे भागी? ध्रुव की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। उसने अपने बेटे के बारे में तो सोचा ही नहीं था। फिर अचानक से मुस्कुराते हुए अपने बेटे की कान में बोलती है, मैंने देखा, तुम सही बोल रहे थे, तुम्हारे डैड तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, इसीलिए मैं भी उनको तंग कर रही हूँ। मीरा की यह बात सुन ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये देख मीरा अपने बेटे से प्रॉमिस लेते हुए बोलती है, डोंट नॉट वरी, हम दोनों माँ बेटे मिलकर डैडी को खूब परेशान करेंगे, तुम बस इसे हमारे बीच का सीक्रेट रखना। इतना बोलते हुए दोनों माँ बेटे हाई फाई करते हैं। सिद्धार्थ जब बाथरूम से आता है तो उसे मीरा और ध्रुव कहीं भी कमरे में नहीं दिखते। ये देख सिद्धार्थ को मीरा की टेंशन होती है। वो तुरंत से बाहर आकर देखता है तो अभी मीरा लिविंग हॉल में बैठे हुए थी, वही ध्रुव खेल रहा था। उन दोनों को ऐसे देख सिद्धार्थ नीचे जा मीरा से थोड़ा गुस्से में पूछता है, तुम नीचे कैसे आई, क्या तुम्हें अपने पैरों का ख्याल नहीं? वो ध्रुव ने थोड़ा जिद कर दिया था, पर तुम टेंशन मत लो, उसने सहारा दिया था। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। ये देख मीरा भी अपने काम में लग जाती है। वह सिद्धार्थ के सामने इस टॉपिक को वापस से नहीं उठाना चाहती थी। सिद्धार्थ अभी अपने बेटे को खेलते हुए देख रहा था। वह उसके साथ खेलना चाहता था, पर यह सोचते हुए कि कहीं वह उससे नाराज होकर भाग ना जाए, वह वहीं बैठे हुए उसे देख रहा था कि तभी अचानक से सिद्धार्थ को उस फाइल का ध्यान आता है। वह वापस से टेबल पर फैलाए उन फाइलों को देखता है, पर इस बार उसे वह फाइल नहीं दिखता। ये देख सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए मीरा से बोलता है, मिथिला कॉर्पोरेशन, क्या तुमने कभी मिथिला कॉर्पोरेशन के साथ कोई बिजनेस डील किया है? सिद्धार्थ के मुंह से इस कंपनी का नाम सुन मीरा एक सेकंड के लिए घबरा जाती है। वह ऐसे सब कुछ बाहर नहीं आने दे सकती थी, इसीलिए खुद को शांत करते हुए मीरा थोड़ा सोचते हुए बोलती है, मिथिला कॉर्पोरेशन उतना ध्यान नहीं, पर शायद से उनका कोई प्रोजेक्ट का टेंडर हमारे पास आया था, पर उसे हमने आगे क्या किया ये ध्यान नहीं। इतना बोल मीरा काम करने लगती है, पर सिद्धार्थ अभी भी कंफ्यूज लग रहा था। वह मीरा की टेबल पर फैले हुए उन फाइलों में उस फाइल को ढूंढना चाहता था जो उसने थोड़ी देर पहले उसने देखा था, पर वह फाइल उसे अभी नहीं दिख रहा था। वही मीरा काम करते करते सिद्धार्थ की यह इस हरकत को देख रही थी। अचानक से सिद्धार्थ का ध्यान भटकाने लिए मीरा उससे बोलती है, सिद्धार्थ क्या हम कहीं घूमने चलें? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ फाइल को भूल अपनी पत्नी की ओर चौंकते हुए देता है। अभी काफी उम्मीद से उसको देख रही थी मीरा की यह सवाल सुन सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है। अभी उसके पास बहुत काम था। अभी वो अपने डैड की भी थोड़ा देखभाल करना चाहता था और उसके कंपनी को तो अभी उसकी सख्त जरूरत थी, पर वह अब तक कहीं घूमने नहीं गए थे। वो अभी तक मीरा के साथ कहीं क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी नहीं गया था। ये वैकेशन एक अच्छा वक्त हो सकता है ध्रुव के साथ भी वक्त बिताने के लिए। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अपने दिमाग को दौड़ा रहा था कि आखिर वो ये सब मैनेज कैसे करे। वही सिद्धार्थ को कुछ न बोलता देख मीरा उससे वापस से बोलती है, क्या तुम अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने के लिए इतना सोचने वाले हो? क्या तुम्हें ध्यान नहीं, अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है और देखो हम इस बार भी हनीमून पर नहीं गए। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें इस बार कहीं जाना चाहिए? हनीमून? मीरा के मुंह से यह शब्द सुन सिद्धार्थ की सोचने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। वो मीरा के और पास बैठते हुए बोलता है, क्या सच में तुम मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्म आने लगती है। उसको ऐसे शर्माते हुए देख सिद्धार्थ मीरा का चेहरा पकड़ उसे अपने तरफ मुड़ाते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हमारी शादी बस कल ही हुई है और हम अभी प्यार के वो पंछी हैं जो अभी सिर्फ उड़ना चाहते हैं बिना किसी की परवाह किए। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा अपना चेहरा लाल किए हुए सिद्धार्थ की तरफ देख धीमी आवाज में बोलती है, तो क्या सच में हम अभी भी बेफिक्री से उड़ सकते हैं? मतलब तुम मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो? मीरा की यह सवाल सुन अभी सिद्धार्थ कुछ बोल पाता कि तभी पीछे से आवाज आती है, मम्मा क्या हम हनीमून पर जा रहे हैं? ठीक है, फिर मैं पैकिंग करता हूँ। जब 188 क्या बन पाएगी मीरा सिद्धार्थ का सहारा। भाग 188। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा अपना चेहरा लाल किए हुए सिद्धार्थ की तरफ देख धीमी आवाज में बोलती है, तो क्या सच में हम अभी भी बेफिक्री से उड़ सकते हैं? मतलब तुम मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो? मीरा की यह सवाल सुन अभी सिद्धार्थ कुछ बोल पाता कि तभी पीछे से आवाज आती है, मम्मा क्या हम हनीमून पर जा रहे हैं?
ठीक है, फिर मैं पैकिंग करता हूँ। ध्रुव की यह बातें सुन सिद्धार्थ मीरा दोनों पीछे देखते हैं तो ध्रुव अभी अपने हाथ में बॉलर लिए हुए उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देख सिद्धार्थ मीरा की तरफ झुकते हुए बोलता है, क्या सच में तुम अभी भी मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहती हो? मीरा सिद्धार्थ और ध्रुव के बीच में फंस चुकी थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। ये देख तुरंत से ध्रुव मीरा सिद्धार्थ के बीच में बैठते हुए मीरा से बोलता है, मम्मा क्या सच में, बोलो ना, क्या सच में आप मुझे हनीमून पर लेकर जाने वाली हो? ध्रुव को ऐसे बार बार हनीमून शब्द बोलते देख मीरा खांसने लगती है। उसे काफी आपको डर लग रहा था। ये सिचुएशन ये देख सिद्धार्थ अपने बेटे की ओर झुक धीमी आवाज में बोलता है, क्या तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा? हमने पहले ही तुम्हें अपना शादी दिखा दिया, अब क्या तुम हमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे सकते? सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव अजीब सा चेहरा बना लेता है। ये देख मीरा तुरंत से अपने बेटे को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, क्या मेरा ध्रुव बेवकूफ बन गया? मीरा की यह बात सुन ध्रुव अपनी माँ की ओर चौंकते हुए देखती है। ये देख मीरा अपने बेटे के पेट में गुदगुदी करने लगती है। जब थोड़ी देर तक ध्रुव हंसते रहता है तब मीरा उससे बोलती है, अरे बेटा, मैं तुम्हारे डैडी के साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी जिसमें चांद से रिलेटेड जानकारी हमें चाहिए, हम बस उसी के बारे में बात कर रहे थे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ध्रुव के सामने बार बार हनीमून बोलना ये सुना मीरा के लिए काफी अनकंफर्टेबल था, इसीलिए वह अब इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन मीरा की यह बात सुन ध्रुव काफी उदास हो जाता है। उसे तो लगा था जैसे वह अपने मॉम एंड डैड के साथ कहीं जाने वाला है, कोई ऐसा प्लेस जहां पर अभी उसके मॉम एंड डैड जाने के बारे में डिसाइड कर रहे थे। लेकिन मीरा की यह बात सुन ध्रुव का मन छोटा हो जाता है। वही बगल में बैठा सिद्धार्थ मीरा और ध्रुव के बीच ये जो कुछ भी हो रहा था ये देख अभी मुस्कुरा रहा था। मीरा सच में काफी समझदार है, वो ध्रुव को काफी बेहतर तरीके से मैनेज कर लेती है। ये देख अचानक से सिद्धार्थ वहां से उठते हुए बोलता है, वैसे तो मैंने सोचा था हम सब फैमिली वेकेशन पर कहीं चले गए, लेकिन ठीक है, जब तुम लोगों के पास टाइम ही नहीं तो मैं अपना प्लान कैंसिल कर देता हूँ। सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से मीरा चौंकते हुए सिद्धार्थ के पास आ उससे पूछती है, क्या सच में तुम्हारे पास वक्त है? मुझे लगा था तुम अभी अपने ऑफिस में। अभी मीरा इससे ज्यादा कुछ बोल पाता कि तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, हाँ मुझे ऑफिस में अभी थोड़ा ज्यादा काम है, पर मैं इसे 2-4 दिन में मैनेज कर सकता हूँ, उसके बाद तो हम पक्का जा सकते हैं। सिद्धार्थ के इतना बोलते ही तुरंत से मीरा उसके गले लग जाती है। ये देख सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए अपनी बीवी की गले लग जाता है। उसके लिए ये सब आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ जितना हो सके मीरा को वह खुशियां देना चाहता था जो वह आज तक नहीं दे पाया था। मीरा के गले लगे हुए सिद्धार्थ की नज़र वहीं पास में खड़े अपने बेटे पर जाती है जो अभी उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। ये देख अचानक से सिद्धार्थ उदास होते हुए मीरा से बोलता है, पर मुझे नहीं लगता हमारा ध्रुव मेरे साथ कहीं जाने में इंटरेस्टेड है। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा का ध्यान अपने बेटे पर जाता है। हाँ भला वो ये कैसे भूल गई थी। सिद्धार्थ और ध्रुव के बीच का रिश्ता अभी भी ठीक नहीं था। इस बारे में सोचते हुए मीरा भी थोड़ा उदास हो जाती है, पर फिर वह अपने बेटे के पास जा उसका हाथ पकड़ उसे पूछती है, क्या सच में आप अभी अपने डैड के साथ? अभी मीरा इससे ज्यादा कुछ बोल पाती कि तभी ध्रुव अपनी माँ से मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल आपके साथ और इनके साथ जाना चाहता हूँ, चलो हम पैकिंग करें। इतना बोलते हुए ध्रुव मीरा का हाथ खींच उसे लेकर जाने लगता है। वही ध्रुव के मुंह से ये सुनने के बाद कि वह उसके साथ जाना चाहता है, सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। शायद से अच्छा समय होगा ध्रुव को मनाने के लिए। ये सोचते हुए सिद्धार्थ भी काफी खुश हो गया था। रात के डिनर के बाद अभी सिद्धार्थ अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था। वही ध्रुव बार बार मीरा को अपने अलमारी से अपने एक खिलौने लेकर आ उसे पैकिंग के लिए दे रहा था। मीरा भी अपने बेटे का पूरा साथ देते हुए उन खिलौनों को एक छोटे से बैग में रखे जा रही थी। ये सब देखते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह लोग अभी नहीं जा रहे हैं, उन्हें जाने में अभी टाइम है, लेकिन ध्रुव अभी से पैकिंग स्टार्ट कर रहा है और उसकी इस पैकिंग में मीरा मदद भी कर रही है। लेकिन वह दोनों मिलकर भी क्या पैक कर रहे हैं, खिलौने। ये देखते हुए सिद्धार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। कुछ देर बाद अपने पूरे खिलौने पैकिंग करवा लेने के बाद ध्रुव मीरा से उस बैग को एक कोने में रखवाते हुए बोलता है, मामा हमने अभी 20% पैकिंग कर लिया, 20% कल करेंगे और फिर ऐसे ही करते करते 4 दिन बाद हम पूरा पेंटिंग कर लेने वाले। मेरा बेटा काफी स्मार्ट है। ध्रुव की यह बात सुन मीरा उसे वहां से उठाते हुए लेकर जाते हुए बोलती है, आज पूरे रात बिस्तर पर सोने के बजाय ध्रुव मीरा से वेकेशन पर क्या, कैसे और कहाँ जाएंगे, यही सब बातें करता रहा था। मीरा भी अपने बेटे का साथ दे रही थी।
वही सिद्धार्थ अपने ऑफिस के काम करने में लगा हुआ था। सिद्धार्थ को अब सब कुछ जल्दी जल्दी से निपटना होगा, तभी वो अपने परिवार से किए ये वादे को पूरा कर पाएगा। सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपने बेटे के चेहरे पर जाती है। ये देख मीरा ध्रुव के फोरहेड पर किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलती है कि तभी मीरा का ध्यान सिद्धार्थ पर जाता है, जो अभी भी अपना काम करते करते शायद से बालकनी में ही सो गया था। ये देख मीरा बिस्तर से उठ सिद्धार्थ के पास जा उसके हाथ से वो फाइल लेती है जो सिद्धार्थ अभी पकड़े हुए था। मीरा सिद्धार्थ के पास जा उसे उठाने वाली होती है कि तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े उस फाइल भर जाती है। उस फाइल को देख अचानक से मीरा कुछ सोचते हुए वहां से उठ जाती है। वह धीरे धीरे सिद्धार्थ की हाथ से वह फाइल ले वहां से उठकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। उस फाइल पर बड़े ही सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मिथिला कॉर्पोरेशन। मीरा सिद्धार्थ से उस फाइल को के कमरे से बाहर जाकर उस खोलकर पढ़ती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जहां पर सिद्धार्थ ने अंडरलाइन किया था। ये सब देख तुरंत से मीरा अपना फ़ोन निकाल उसमें उन सारे पॉइंट्स का फ़ोटो क्लिक कर लेती है, जिसके बाद वह फ़ोटो मीरा कुमार के नंबर पर भेजने के बाद उसे फ़ोन लगाने उससे बोलती है, ये सारे अब ऑब्जेक्शन हैं जो सिद्धार्थ को इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कोशिश करो इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की। इतना बोलते हुए मीरा फ़ोन रख देती है। दरअसल सिद्धार्थ की कंपनी के ऊपर बड़ी परेशानी चल रही थी, उसका कंपनियां डूब रही थी। ऊपर से सिद्धार्थ ने पहले से ही 50 करोड़ में अपने सारे शेयर्स किसी आदमी को दे खुद के लिए और मुसीबत मोल लिया था। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सिद्धार्थ एक बार भी मीरा से इन सब के बारे में बात करने नहीं आया। लेकिन मीरा भी बिजनेस वर्ल्ड से ही थी, इसीलिए किसके कंपनी में कितना प्रॉब्लम कितना प्रॉफिट हो रहा है यह मीरा को भी बहुत अच्छे से पता चल रहा था। सिद्धार्थ की कंपनी में आए प्रॉब्लम को मीरा बहुत पहले से ही जानती थी। उस वक्त वो प्रेम की मां से गुस्सा थी, इसीलिए मीरा ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तक तो वो खुद ये सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ वापस आया था और वह इस कंपनी को बचाना चाहता था, मीरा भी उसका साथी बनने के लिए तैयार थी। पर फिर भी सिद्धार्थ एक बार भी उससे सामने से मदद नहीं मांगने आया था, न ही उसने मीरा को कभी ऐसा कुछ फील होने दिया कि उसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन मीरा, जो कि सिद्धार्थ की सारी प्रॉब्लम जानती थी, वह भला ये सब देखते हुए भी कैसे चुप रह सकती थी। इसीलिए मीरा ने सिद्धार्थ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका निकाली। उसने रातों रात 3 फेक कंपनियां बनाई, जिसके अलग अलग ओनर और अलग अलग उसकी लोकेशन थी। उन्हीं कंपनियों मीरा के डिटेल्स को मीरा संध्या को दिया, ये बोलते हुए कि यह कंपनियां अभी काफ़ी नहीं है, उन्हें अभी अंदर की कोई जानकारियां नहीं, जो चाहे जितना पैसा जहां चाहे लगवा सकता है अभी इनसे। संध्या को देने से पहले ही मिला को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि वही सब प्रेम से बोलेगी, क्योंकि संध्या भी प्रेम की मदद करना चाहती थी और हुआ भी ठीक हो वैसा ही। संध्या ने प्रेम को बताए और प्रेम उन सारी कंपनियों का डिटेल्स लेकर सिद्धार्थ के पास पहुंचा। सिद्धार्थ के लिए ये डूबते को तिनके का सहारा जैसा था, इसलिए वह प्रेम को इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का बोल दिया था और खुद दूसरे प्रोजेक्ट पर जाम करने लगा था। लेकिन अब जबकि वह कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था, इसीलिए इनके बारे में तहकीकात कर रहा था। उसी के दौरान सिद्धार्थ को इन कंपनियों में कुछ ऐसा झोल नजर आया, जिसको अंडरलाइन सिद्धार्थ ने अभी उस फाइल के अंदर किया हुआ था। सब कुछ कुमार से बात करने के बाद मीरा वो फाइल ले वापस से सिद्धार्थ के हाथ में रखती है कि तभी सिद्धार्थ अपनी आंखें खोल देता है। एपिसोड 189, मीरा की बेबाकी। मीरा सिद्धार्थ के हाथ में वह फाइल वापस से फंसाने वाली होती है कि तभी सिद्धार्थ अपनी आंखें खोल देता है। ये देख मीरा थोड़ा घबरा जाती है। वह अचानक से अपने हाथ से वह फाइल गिरा सिद्धार्थ से थोड़ा दूर हो जाती है। ये देख सिद्धार्थ चौंकते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली? सिद्धार्थ की यह बात सुन घबराई हुई मीरा खुद को शांत करते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये फाइल देख रही थी। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ भी उस फाइल की ओर देखता है जिस पर मिथिला कॉर्पोरेशन लिखा गया था। उस फाइल की ओर देख सिद्धार्थ उसे उठाते हुए मीरा से बोलता है, अरे इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? ये वो कंपनी है जिसके साथ हमें डील करने वाले हैं। वैसे क्या तुम्हें सच में इनके बारे में कोई आइडिया नहीं? सिद्धार्थ ने यह बात, मीरा रिलैक्स हो गई थी कि सिद्धार्थ ने उसे यह फाइल ले बाहर जाते हुए नहीं देखा था, मतलब कि वह ठीक है। ये सोच मीरा एक राहत की सांस लेते हुए बोलती है, नहीं मैंने तो पहले ही बोली थी इस बारे में कुमार को पता होगा। वैसे क्या तुम इस कंपनी के साथ डील करने वाले हो? मीरा की इस बात पर सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ भी और नहीं भी। सिद्धार्थ के मुंह से न सुन मीरा चौंक जाती है। उसे तो पूरा यकीन था कि सिद्धार्थ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उससे अमाउंट ले लेगा, पर उसका ना मतलब कि उसे कुछ और इस बारे में सोचना होगा। वहीं मीरा ऐसे चौंकते से देख सिद्धार्थ उसे समझाते हुए
बोलता है नहीं मेरा मतलब था, इस कंपनी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो वैलिड नहीं जिसकी जानकारी पहले निकालनी होगी। उसके बाद ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचूंगा। पर तुम्हें अभी पैसे की जरूरत है, फिर इतना छानबीन करने की क्या जरूरत? चुपचाप से लेकर अपने काम में लगाना चाहिए। सिद्धार्थ के बोलते ही तुरंत से मीरा बोलती है। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। मीरा का बोला गलत नहीं था, अभी उन्हें कैसे भी करके पैसे चाहिए। वह जहां से मिले वह उन्हें चुपचाप से लेना चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा नहीं था। वो मीरा से बोलता है, अगर मैंने आज बिना कोई जांच पड़ताल किए इस कंपनी से पैसे ले लिए तो क्या पता कल होकर यह कंपनी फ्रॉड निकली तो इसके साथ साथ दो ठाकुर इंडस्ट्रीज भी बदनाम होगा। बदनामी से बेहतर बर्बादी है। सिद्धार्थ के इस बात पर मीरा उससे कोई सवाल नहीं करती, पर मीरा सिद्धार्थ की मदद करना चाहती थी। उसके लिए उसे अब अपने कंपनी के उन पॉइंट्स को ठीक करने होंगे जो सिद्धार्थ के नज़र में वैलिड नहीं। ध्रुव को तैयार करने के लिए मीरा जब अपने बेटे को नहलवा वापस आती है तो उसे सिद्धार्थ मिरर के सामने तैयार होता दिखता है। सिद्धार्थ आज काफी दिनों बाद खुद को मिरर में देखते हुए अपने बालों को ठीक कर रहा था। ये देख मीरा को थोड़ा अजीब लगता है। मीरा सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, वही ध्रुव अपनी मॉम की ओर। मीरा को ऐसे सिद्धार्थ की तरफ देखते देख ध्रुव अपनी माँ से धीमी आवाज में बोलता है, मामा मुझे लगता है ये सब यहाँ आपको इम्प्रेस करने की कोशिश में करने के लिए कर रहे हैं, पर आप ये बात याद रखना आप मेरे टीम में हो। ध्रुव की यह बात सुन मीरा का ध्यान सिद्धार्थ से हट उसके बेटे पर जाता है। वह तुरंत से अपने बेटे की शर्ट उठा उसे पहनवाते हुए बोलती है, बिल्कुल ध्रुव को इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, उसकी मम्मा उसके साथ ही है। मीरा की यह बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं मीरा अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी करवाते हुए बार बार साइड में रेडी हो रहे सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, जो आज अलग लग रहा था क्योंकि उसने खुद के ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहनत किया था। सिद्धार्थ को ऐसे देख मीरा ध्रुव के बोले शब्दों के बारे में सोचते हुए खुद में बोलती है, इम्प्रेस करने की कोशिश। उद्धरण। मीरा अभी सोच ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या ध्रुव अब तक रेडी नहीं हुआ? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा का ध्यान टूटता है। वह सिद्धार्थ की ओर देखती है तो सच में आज सिद्धार्थ और दोनों से अलग लग रहा था। ये देख मीरा सिद्धार्थ की ओर घूरते हुए बोलती है, हाँ ध्रुव तो रेडी है, पर तुम आज कहाँ जा रहे हो जो इतना सब कुछ? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ हंस देता है। वो हंसते हुए बोलता है, बिजनेस मीटिंग, वैसे क्या सच में तुम्हें मैं ऐसे पसंद हूँ? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा मुंह बनाते हुए बोलती है, इसमें ऐसा क्या है, सब तो सेम ही है, वही बोरिंग ब्लैक कोट पैंट। सिद्धार्थ से इतना बोल मीरा ध्रुव को लेकर वहां से चली जाती है। मीरा की यह बात सुनने के बाद सिद्धार्थ मिरर के सामने खुद को देखता है। हाँ, उसने सब कुछ ब्लैक पहन रखे थे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसे ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं। वह ऐसे कपड़े आज से ही नहीं बचपन से पहनता आ रहा था। सिद्धार्थ खुद को देखते हुए बोलता है, क्या सच में ये बोरिंग है? नाश्ते के बाद मीरा आज ध्रुव को संध्या के साथ लेकर जाने वाली थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने बोला था कि उसे आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। इसीलिए मीरा संध्या के साथ कार में बैठे हुए थी कि तभी मीरा को कुछ ध्यान आता है। वो अचानक से उन दोनों को 1 मिनट में आने का बोल वहां से घर के अंदर जाती है तो सिद्धार्थ अभी अपना फाइल बैग में रखने में लगा था। सिद्धार्थ को ऐसे देख मीरा उसकी तरफ बढ़ती है। वही फाइल रख रहे सिद्धार्थ की नज़र जैसे ही मीरा पर पड़ती है, वह उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम कुछ भूल गई हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से जा सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ भी उसे घूरने लगता है। मीरा अभी शर्मा रही थी, उसको ऐसा करते देख सिद्धार्थ उसे वापस से पूछता है, क्या तुम सच में कोई काम था या फिर तुम बस मेरे सामने खड़ी हो ऐसे शर्माने के लिए आए हो? सिद्धार्थ को ऐसे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते देख मीरा अपने हिम्मत जुटाते हुए थोड़ा आगे बढ़ सिद्धार्थ के गले में अपना दोनों हाथ फंसा देती है। सिद्धार्थ अपनी बीवी की यह अंदाज देख हैरान हो जाता है। वो कंफ्यूज था कि आखिर आज उसकी बीवी कौन सी दवा खा ली है। ये सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा के कमर से पकड़ते हुए पूछता है, वाइफी क्या सच में तुम मुझे अभी अपना प्यार दिखाने आई थी? मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें अभी मेरी जरूरत है? सिद्धार्थ को ये बोलते देख मीरा उसके होठों पर हाथ रख उसे चुप रहने का बोलती है। उसका ऐसा करने से सिद्धार्थ शांत हो जाता है। ये देख मीरा उसके और करीब जाते हुए सिद्धार्थ की आंखों पर अब अपना हाथ रख उसे आंख बंद करने को कहती है। सिद्धार्थ के लिए कोई सपना से कम नहीं था, इसलिए मीरा को ऐसा करते देख वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए अपनी आंखें तुरंत से बंद भी कर लेता है कि तभी आंख बंद किए सिद्धार्थ को अपने लिप्स पर मीरा के गर्म लिप्स महसूस होता है। मीरा के लिप अपने लिप्स पर महसूस करते ही सिद्धार्थ का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह अपने बीवी के इस बेबाकी को देख हैरान था।
वो अभी ऑफिस जाने वाला था और अभी उसकी बीवी को रोमांस सूझ रहा था। ये टाइमिंग भले ही गलत था पर फिर भी सिद्धार्थ इस पल को एंजॉय करना था, इसीलिए अभी सब भूल वह मीरा का साथ देने लगता है। पर अभी सिद्धार्थ ज्यादा आगे बढ़ पाता कि उससे पहले ही अचानक से उसकी आह निकल जाती है। सिद्धार्थ आंखें खोलकर देखता है तो अभी मीरा उसके सामने खड़ी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। ये देख सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया, अभी उसकी बीवी ने उसके लिप्स पर बाइट कर उससे खून निकाल दिया है, फिर भी इसका लिए कंपोजिट करने के बजाय मुस्कुरा रही है। ये देख सिद्धार्थ चौंकते हुए मीरा से बोलता है, यह क्या तरीका था तुम्हारे रोमांस का, तुम सच में जंगली बिल्ली से कम नहीं। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा हंसते हुए बोलती है, मिस्टर हस्बैंड, तुम शायद से कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था वह भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं। मीरा कभी भी अपना बदला नहीं भूलती। बदला? सिद्धार्थ मीरा की यह बात सुन चौंक जाता है। वो कल उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है। अभी सिद्धार्थ अपने सोच में लगा ही था कि तुरंत से मीरा वहां से दौड़ते हुए बाहर निकल जाती है। उसको ऐसे भागते देख सिद्धार्थ उसका पीछा न करते हुए अपने होठों पर आ रहे उस ब्लड को धोने के लिए बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि उसे अभी कृति के उस मीटिंग के लिए जाना था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कृति अपने टीम के साथ मीटिंग लोकेशन पर पहुंची थी। वो बार बार अपने फ़ोन से सिद्धार्थ को मैसेज कर जल्दी से जल्दी आने के लिए बोल रही थी, क्योंकि यह मीटिंग उसके कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला था। इसीलिए कृति जानती थी कि सिद्धार्थ भी इसमें उसके साथ है, पर सिद्धार्थ था कि उसे बार बार बस 5 मिनट और 2 मिनट में आने का बोल रहा था। मैम सॉरी, पर अब हमें चलना होगा क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। अपने असिस्टेंट की यह बात सुन कृति उससे बोलती, ठीक है तुम चलो, मैं एक बार भाई को देख कर आती हूँ। पर कुछ मिनट बाद भी सिद्धार्थ नहीं आता। ये देख कृति हॉल के अंदर चली जाती है, सिद्धार्थ को यह मैसेज करके कि अभी वो कौन से फ्लोर पर और कहाँ है। कृति के हॉल के अंदर जाने के बाद उसका मैनेजर सामने वाली पार्टी के साथ उसकी जान पहचान करवाने के बाद उसका असिस्टेंट इस प्रोजेक्ट के मैनेजर को प्रोजेक्टर पर अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने के लिए बोलता है। हॉल में अभी चारों तरफ अंधेरा था, वही वो प्रोजेक्टर पर अभी कृति का मैनेजर उस प्रोजेक्ट की डिटेल समझाना स्टार्ट करने वाला था कि तभी से उस हॉल के गेट खोल सिद्धार्थ तुरंत से सॉरी बोल कृति के बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। करीब 15 मिनट तक ये डिस्कशन चलता है, जिस दौरान कृति के कंपनी का वह प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट की हर छोटी से बड़ी डिटेल्स सामने वाली कंपनी के लोगों के साथ शेयर करता है। सिद्धार्थ की नज़र भी पूरे टाइम उस प्रेजेंटेशन पर था। वो बार बार कृति के उस प्रोजेक्ट के बारे में उससे कुछ डिटेल्स बताए जा रहा था, क्योंकि वो कृति से इन सब में कहीं ज़्यादा माहिर था। पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद सिद्धार्थ कृति के कानों के पास जाकर बोलता है, इस प्रोजेक्ट पर ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ काम करने में सिर्फ 40% मांगना सही नहीं, तुम 45 डिमांड करो। तभी हॉल का लाइट ऑन होता है, पर फिर भी सिद्धार्थ कृति को डिटेल्स समझाने में ही लगा हुआ था। वही उसके सामने बैठे वो सारे लोगों का नज़र अभी सिद्धार्थ पर थी। इसकी एक वजह ये था कि सिद्धार्थ अभी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था, वही दूसरा क्योंकि वो मीरा का पति था। दरअसल अभी कृति जिस कंपनी के साथ मीटिंग कर रही थी वह कंपनी किसी और का नहीं, मीरा की थी। उन दोनों कंपनी की भी एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी जिसमें दोनों का फायदा था, इसीलिए तो कृति ने सिद्धार्थ को बुलाया था। पर इस बारे में मीरा को कोई आइडिया नहीं था कि कृति और सिद्धार्थ के बीच कोई रिश्ता है। हॉल में लाइट ऑफ होने के बाद सिद्धार्थ जैसे ही अंदर आते हुए सबसे सॉरी बोलकर कृति के बगल में बैठा था, तब से ही मिटा की नज़र उस प्रेजेंटेशन पर ना होकर सामने बैठे अपने पति पर थी। एपिसोड 190, क्या सिद्धार्थ लेगा मीरा की मदद। मीटिंग हॉल के लाइट ऑन होने के बाद भी सिद्धार्थ अभी कृति को इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया जा रहा था, वहीं सामने बैठे वो लोग उसके तरफ ही घूरे जा रहे थे। वजह सिद्धार्थ के मास्क, कृति के साथ उसका इस वक्त यहाँ होने और सबसे बड़ी बात और उसका मीरा का पति होना था। मीरा ने तो आवाज़ से ही सिद्धार्थ को पहचान लिया था, इसीलिए पूरा वक्त मीटिंग पर ध्यान न देते हुए वह सिद्धार्थ के हरकतों पर ध्यान दे रही थी। लाइट ऑन होने के बाद भी सिद्धार्थ कृति से कुछ बोल रहा था। ये देख मीरा को थोड़ा अजीब लगता है। उसकी ऐसी हरकतों को देख मीरा खुद में बोलती है, क्या सच में सिद्धार्थ इस मीटिंग के लिए इतना एक्साइटेड था या फिर इस लड़की से मिलने के लिए। वहीं बैठा कुमार मीरा के इस हरकतों को देख सिद्धार्थ के चेहरे पर देखता है तो उसे समझ आ गया था कि आखिर मीरा ऐसे क्यों घूरे जा रही है। पर वही बैठी संध्या का दिमाग कहाँ इतना तेज था। मीरा को सामने देखते देख संध्या उससे बोलती है, क्या हुआ, क्या तुझे ये प्रोजेक्ट सही नहीं लगा जो तू उस लड़की की ओर घूरे जा रही है। उसकी यह बात सुन मीरा कोई जवाब नहीं देती। वही जैसे ही सिद्धार्थ कृति से बात कर सामने देखता है तो वह चौंक जाता है। सिद्धार्थ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था
कि कृति की यह मीटिंग मीरा की कंपनी के साथ है, नहीं तो मीरा ने और न ही कृति ने उसे इस बारे में बताया था। मीना को ऐसे अचानक से अपने सामने ऐसे खुद को घूरते देख सिद्धार्थ कृति की तरफ झुक धीरे से पूछता है, तुमने मुझे बताया नहीं? तुम इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन कृति बहुत ही आराम तरीके से बोलती है, भाई क्या आप इतने बेवकूफ़ हो? मैंने आपको पहले ही बोला था ना, ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या आपको समझ नहीं आया? कृति की यह बात सुन सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी बीवी की घूरती हुए निगाहों को देख रहा था। वही सिद्धार्थ को ऐसे कुछ ना बोलता देख कृति दोबारा बोलती है, वैसे भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिस मीरा के साथ काम करने के लिए। मैंने सुना है उन्होंने भी बहुत कम उम्र में ही अपने डैड की बिजनेस संभाली थी मेरी तरह। कृति की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे समझाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और सच में मीरा के साथ काम करके तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो परसेंटेज बढ़ाने वाली बातें भूल जाना, वरना फिर यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। सिद्धार्थ की यह बात सुन अचानक से कृति यह बात थोड़ा जोर से बोलती है, अरे पर क्यों भाई, हम तो अपना शेयर बढ़ाने वाले थे ना। कृति ने यह बात थोड़ी ऊंची में बोली थी। उसकी यह बात शायद से सभी ने ही सुनी थी। वो सब उसकी तरफ घूरते हुए देख रहे थे। वही उसे ऐसे चिल्लाते देख सिद्धार्थ उसे शांत रहने का इशारा करता है। सामने बैठी मीरा को भी यह सब बहुत अच्छे से सुनाई दिया था, लेकिन कृति की यह बात सुनने के बाद मीरा काफ़ी टेंशन फ्री लग रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी कृति के मुंह से सिद्धार्थ के लिए भाई सुनी थी। अब उसे सिद्धार्थ से दूसरी तरह से निपटना था। इस बारे में सोचते हुए अचानक से मीरा के सिद्धार्थ से पूछती है, क्या हुआ? आप लोग कोई शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हो? मीरा की यह बात सुन तुरंत से कृति सिद्धार्थ की ओर देखती है, तो सिद्धार्थ उसे शांत रहने का इशारा करते हुए मीरा से खुद ही बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपना पर प्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया है, अब आप चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती हैं। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा अपने भव्य चढ़ा लेती है। उसके पति की एक बहन भी है जिसको वो नहीं जानती, और उसका पति अभी उसके सामने अपनी ही बहन का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ था। वही बैठी संध्या सिद्धार्थ का आवाज़ सुन मीरा के कानों में आकर बोलती है, मीरा तुझे यह आवाज़ जानी पहचानी नहीं लग रही? उसको ऐसा बोलते देख कुमार अपना सिर पर हाथ रख लेता है। क्या भला किसी इंसान को मास्क लगाने के बाद पहचानना इतना मुश्किल होता है? संध्या की बचकानी हरकतें देख कुमार उसके फ़ोन पर यह मैसेज करता है कि सामने बैठा आदमी सिद्धार्थ है, जिसे पर संध्या तुरंत से मीरा के पास आ उससे बोलती है, अच्छा तो जीजा जी को यह इम्पोर्टेंट काम था, देखा तूने, वो अभी दूसरे लोगों के साथ मीटिंग करने आए थे। संध्या की यह बात सुन मीरा इरिटेट होते हुए उसे गुस्से में बोलती है, इसमें कौन सी नई बात है, वह रोज ऐसे 10 मीटिंग में जाता होगा तो क्या? संध्या और मीरा के बीच हो रही इन बातें को तो सिद्धार्थ नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे अंदाजा था जरूर मीरा को उसका यहाँ इस वक्त कृति के साइड से होना अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए वह कृति को यह मीटिंग अब आगे खुद से हैंडल करने को बोल वहां से जाने लगता है, क्योंकि मीरा का ऐसे घूरना उसे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। वही सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख मीरा भी कुमार को ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इशारा कर सिद्धार्थ के पीछे चली जाती है। अभी जो कुछ भी हुआ था वो कृति को समझ नहीं आया, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, इसलिए वो ऐसे सिद्धार्थ के पीछे नहीं जा सकती थी। उस होटल से निकलने के बाद अभी सिद्धार्थ पार्किंग में जा अपनी कार निकाल वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उसके साइड के गेट पर नॉक होता है। ये देख सिद्धार्थ देखता है तो वहां पर मीरा थी। मीरा को देखते हुए सिद्धार्थ तुरंत से अपनी कार के बाहर निकल मीरा के पास जा उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम मीटिंग से ऐसे बाहर आ गई? वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वैसे तुम्हारी कोई बहन भी है, तुमने कभी बताया नहीं। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे सब कुछ समझाते हुए कृति के पास के बारे में सब कुछ बता देता है। सब कुछ बोलने के बाद वो दोनों वही पार्किंग में कार के सहारे खड़े हुए शांत थे कि तभी सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन उसके तरफ चौंकते हुए देखती है तो सिद्धार्थ उसे समझाते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम्हें से मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा होगा, पर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कृति तुम्हारे कंपनी के साथ मीटिंग के लिए आई है, वरना मैं कभी। अभी सिद्धार्थ अपनी बातें खत्म कर पाता कि तभी मीरा उसे रोकते हुए बोलती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ उसकी तरफ देखने लगता है। ये देख मीरा सिद्धार्थ का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए बोलती है, सिद्धार्थ हम एक ही वर्ल्ड से हैं, एक दूसरे की कंपनी में क्या चल रहा है यह हम दोनों से छुपा नहीं, तो फिर हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे सकते? मीरा के इस बात का मतलब सिद्धार्थ शायद से बहुत अच्छे से समझ रहा था,
पर फिर भी वह ना समझने का नाटक करते हुए बोलता है, तुम भी क्या या बिजनेस की बातें इस वक्त लेकर बैठ गई, क्यों ना अगर तुम फ्री हो तो हम कहीं लंच के लिए चले। जहाँ एक तरफ मीरा सिद्धार्थ का मदद करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ उसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जहाँ मीरा सिद्धार्थ की मदद करते हुए अपना पति धर्म निभा रही थी, वही सिद्धार्थ को कल होकर लोग को जब ये पता चलेगा कि सिद्धार्थ की कंपनी भी अब मीरा के सहारे ही चल रही है, तो लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन देंगे, इससे फर्क पड़ रहा था। सिद्धार्थ कल होकर लोग क्या सोचने इस बारे में सोचते हुए आज मीरा से मदद नहीं ले रहा था। किसी भी आदमी के लिए ये सब थोड़ा अजीब हो जाएगा जब लोग कल होकर उसे मीरा के टुकड़ों पर पलने वाला बोल देंगे, क्योंकि वह पहले से ही अपनी पत्नी के वजह से उसके ही घर में रहता था और अब अपनी पत्नी की मदद से वह अपना बिजनेस चलाए है, तो फिर उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा। इसीलिए सिद्धार्थ अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहता था, वह इन सब में मीरा को नहीं लेना चाहता था। लेकिन मीरा भी हार नहीं मानने वाली थी। उसे पता था ठाकुर कंपनी में जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ हद तक गलती उसकी भी थी, और फिर उस कंपनी के प्रॉब्लम्स की वजह से सिद्धार्थ परेशान होता है, तो भला मीरा ऐसे चुप कैसे बैठ सकती थी। सिद्धार्थ को ऐसे बात बदलते देख मीरा के चेहरे पर अजीब तरह का मुस्कान आ जाता है। वह सिद्धार्थ के अभी लंच करने वाली बात में हामी भर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से लंच के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के स्कूल में मिस्टी के चले जाने के बाद ध्रुव के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था। जहां एक तरफ घर में ध्रुव की नज़दीकियां अपने डैड के साथ बढ़ रही थी, वो अपने मॉम एंड डैड के साथ काफ़ी मजे से अपने जीवन बिता रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में भी अब ध्रुव को कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी तरफ इधर कुछ दिनों से ध्रुव की दोस्ती विकी से भी ज़्यादा हो गई थी। ये बात अलग है कि ध्रुव से दोस्ती करने विकी ही आया था, ध्रुव कोई उसके पास नहीं गया था। लेकिन जब से ध्रुव को प्रेम से यह बात पता चला था कि उसकी एक बड़ी सी फैमिली है और विक्की भी उसके ही अंकल का बेटा है, तब से ही ध्रुव विकी के साथ दोस्ती करना चाहता था। और अब विकी को ऐसे सामने से दोस्ती का हाथ फैलाते देख भला प्रेम कैसे मना कर सकता था। उसने झट से विकी से दोस्ती गहरी कर ली, क्योंकि वह और ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में जानना चाहता था। इसीलिए उसने विकी से हाथ मिला लिया, ये जाने बिना कि विकी के मन में उसके लिए क्या है।